अगर आप कोर्स सीखना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, और आप सिर्फ नाम करेक्ट कराना चाहते हैं अपना, उसकी हमारे जो चार्जेस हैं वो देकर आप अपने नाम को करेक्ट करा सकते हैं। लेकिन सर मैं एक सब प्रश्न सीखें, सब सीखें। सर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट सर, आप हैंड रेज़ करेंगे मैं तब आपका जवाब दूँगा, ऐसे नहीं प्लीज़। रुचिता, आपका नंबर आएगा, आप हैंड रेज़ कर लीजिए प्लीज़। रुचिता, ऐसे सारे बोलेंगे तो मैं किसी का जवाब नहीं दे पाऊँगा। रुचिता प्लीज़। हाँ, हाँ सर, मैं बोल रही थी कि हम सब मतलब अबाउ 18 है, हमारी 12th वगैरह की एग्जाम हो चुकी है, हाँ, पर सबके डॉक्यूमेंट्स पे हमारा जो नाम है ऑलरेडी वही हाँ, रहेगा। ठीक है। तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हाँ, तो मतलब अब मैं कभी आप मेरा हर वेबिनार जगह सुनना ना, मैं इस फ़ेवर में होता ही नहीं कि आपको अपना नाम चेंज करना चाहिए। मैं इस अच्छा फ़ेवर में अच्छा हूँ ही नहीं कि आप अपना नाम के चेंज करें। मैं इस फ़ेवर में कभी नहीं हूँ। हम उसके लिए हेल्प कर रहे हैं जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए तो हेल्प कर रहे हैं। अब आपके लिए भी हाँ तो हेल्प हाँ करनी पड़ेगी, लेकिन पता लगे आप ग्रेजुएशन कर चुके, सब कुछ कर चुके, इतना कुछ चेंज नहीं करना चाहिए आपको, और करना भी नहीं चाहिए। मैं भी पर्सनली इस हक में नहीं हूँ कि आपके नाम में स्पेलिंग में चेंज करो। अब आप क्या करेंगे, आपका बिज़नेस प्रोफाइल, है ना? आपकी ईमेल आईडी, आपका बैंक अकाउंट नंबर, है ना? इतने सारे नंबर हैं, वहाँ चेंज करेंगे ना। ज़रूरी क्या नाम में छेड़खानी करनी है अपनी, उसको छेड़ेंगे नहीं हम। बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ रेमेडी करेंगे हम। आपका बिज़नेस नेम, अच्छा अब आपके 2 नाम हो सकते हैं ना? हाँ हाँ फेसबुक पर अपने नाम को चेंज कर लो सिर्फ, बिज़नेस पर्पज़ से, अच्छा ठीक दुनिया है। की हाँ नज़रों में, बस। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। अलकनंदा, अलकनंदा। चलो पंकज। यस गुड सर, इवनिंग यस सर। सर। हेलो। हाँ, अलकनंदा। हाँ सर, सर मैं ये पूछ रही थी कि किस तरीके से हम ये, जैसे कि अगर हम अपना डेट ऑफ बर्थ और नेम आपको बताते हैं, तो आप मुझे सिर्फ ये बता सकते हो कि किस तरह से हमारे नेम पहला अक्षर हमारा सही है या नहीं है, हाँ, ठीक बस है? सिर्फ इतना बता पाऊँगा। ओके सर, ठीक, ओके। हाँ, पंकज, बस गुड इस बार इवनिंग सेशन सर। स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन लेके। एक किसी का और क्वेश्चन था, वो भी आप ले लेंगे। यस पंकज प्लीज़। सर एक चीज ये पूछनी थी, अगर जैसे कि आपने बोला कि नेम करेक्शन में आप उसके फेवर में नहीं है अभी, मतलब डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करके ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह पे हाँ या जी, फिर हाँ जी, किसी और प्लेटफॉर्म पे आप उसे चेंज कर लीजिए। हाँ जी। लेट्स से सर कि कोई बच्चा जन्म लेता है, हाँ, जैसे आपने कहा कि पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ठीक राइट? है। हाँ, उसकी कंसल्टेशन के लिए मतलब क्या नाम रखना चाहिए। हाँ। तो मेरा मानना यह है सर कि मतलब मैं जो आपकी बातों से समझा हूं कि अगर एस्ट्रोलॉजर को न्यूमरोलॉजी आती होगी तो वो हाँ, ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। आपसे पहले क्या है, अब मैं तो क्या है सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। जी। चलो पहले मैं छोटा-सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद सेशन स्टार्ट ओके, करते हैं। एक श्योर क्वेश्चन श्योर। और ले लेते हैं पहले किसी का। एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैंने उनको टोक दिया था, प्लीज़ हैंड रेज़ करें। वो हमारे साथ जुड़े हैं क्या? गैलेक्सी करके हैं क्या वो? या जी कोई सर। और भी? हाँ, गैलेक्सी प्लीज़, प्लीज़। सर आपने कुछ देर पहले बताया कि डेट ऑफ बर्थ, बॉर्न ऑफ टाइम, क्या ऐसा न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, बॉर्न ऑफ टाइम की आवश्यकता होता है? नहीं, उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत नहीं होती न्यूमरोलॉजी में। अच्छा अच्छा, वही लेकिन ज्योतिष के अंदर तो आपको मैं डेट, पूछना टाइम और चाहता हूँ। प्लेस तुलना देना पड़ेगा, तभी हाँ कुंडली बनती है। ठीक है? हाँ, ज्योतिष के अंदर, न्यूमरोलॉजी में नहीं न्यूमरोलॉजी में चाहिए सिर्फ होता डेट है। ऑफ बर्थ। हाँ जी, और सर हाँ हाँ, और सर मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, सर मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ सर, ये अभी कुछ देर पहले जो आपने बताया ना कि नाम की स्पेलिंग अपने डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करके वो सोशल मीडिया, वो ट्रू कलर वगैरह में चेंज बताते हैं। अभी थोड़ा करेंगे, सुनो ये आप सबसे सबसे बहुत बढ़िया सर, ये सबसे बढ़िया तरीका है मुझे लगता है। और साथ में थैंक अगर सर 10 बार अगर लाल काली में, अगर सफेद पेज में 10 बार ये नाम लिखा जाता है तो वो और भी बहुत अच्छा होता है ये सब। ठीक, चलो थैंक यू। ठीक है, मैं सबके क्वेश्चन थैंक आंसर यू सर। दूँगा। सभी सभी को मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, है ना? कोशिश करूँगा सबके यहाँ आंसर देकर जाऊँ। और जो मैं आपको थैंक यू तरीका सर। सिखाने वाला हूँ, वो सबका मैं नहीं कर सकता, लेकिन 2-3 का करके दिखा के जाऊँगा कैसे करते हैं। और बाकी सभी वेलकम है, मेरे को व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा और हम तब करेंगे। ठीक है, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, और आप अपने एंड से म्यूट नहीं कर पाएँगे, अनम्यूट नहीं कर पाएँगे आप अपने आप को। प्लीज़ सभी हैंड डाउन कर लीजिए, सभी हैंड डाउन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है अभी, बाद में करना। अगर कोई दिक्कत आएगी, मान लें मेरी आवाज़ कई बार ऐसा हो सकता है ना कि सब तक पहुँचे, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दें वहीं पर ही ग्रुप के अंदर, तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा आपको। ओके, चलो सबसे पहले छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है, और मैं पिछले लगभग 10 सालों से ये सारी साइंसेज़ में पढ़ा रहा हूँ और कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, लाल किताब है, पामिस्ट्री है। ठीक है? पिछले 10 सालों से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, 2011 से पढ़ा रहा हूँ, और साथ-साथ सीख भी रहा हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ। तो मैं हमेशा सीखता भी रहता हूँ, मेरी चाह भी रहती है सीखने की, और मैं सारी चीज़ें कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और ये 4 कोर्स तो बहुत मेरे दिल के करीब हैं। ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ठीक है? ये चारों कोर्सेज़ मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ऑनलाइन शुरू हो गया। वैसे मैं बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने डबल एमबीए, एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। लेकिन पढ़ने का इतना शौक था, और भगवान ने इस लाइन में लेकर आना था, तो यहाँ पर भी कोई विद्या ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ी हो, जिसको मैं जानता ना हूँ। ठीक है? और ये 6-7 जितनी भी स्ट्रीम है ऑकल्ट की, ये सारी-सारी मैं पढ़ाता हूँ और कंसल्टेंसी भी देता हूँ सब में। तो ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन है, इसके साथ हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और लगभग-लगभग हर महीने मेरे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 4 कोर्सेज़ के हर महीने नए-नए बैच स्टार्ट होते हैं। तो आप कोई भी सीखना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी वेलकम हैं। देखिए, जो सिस्टम हम करने वाले हैं, हम अपने कोर्स के अंदर पाइथागोरस सिस्टम आपको सिखाने वाले हैं, और पाइथागोरस की ही हम बात करेंगे। तो पाइथागोरस आप सभी जानते हैं इस शख्स को, क्योंकि जिसने भी मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, बेसिक 6-7 तक भी, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी है। ठीक है? जो पाइथागोरस थ्योरम जिसने बनाई थी, ये वही इंसान है, और इसको क्या बोला गया है? इसको न्यूमरोलॉजी का जनक बोला गया है, पितामह बोला गया है न्यूमरोलॉजी का इसको। तो पाइथागोरस जो सिस्टम है, वो इसी की देन है। तो वो क्या कहते हैं? द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर। संसार अंकों की शक्ति पर आधारित है। तो जो अंक अंक हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी चाइना से आई, यूरोप से आई, यहाँ से आई, कहीं से नहीं आई। जो भी कुछ आया, हिंदुस्तान ने सबको दिया है। ठीक है? ये सारी न्यूमरोलॉजी भी हम बहुत प्राचीन टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं नंबर्स का। अब जो हम यूज करते हैं ओवर्स इज ए हिंदू अरेबिक सिस्टम। जो हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, अंक जो यूज करते हैं, वो कौन से हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो। ठीक? रोमन भी है, आपने देखा होगा, रोमन में भी हम न्यूमरोलॉजी लिखते हैं, लेकिन क्या है, हम क्या यूज करते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये मतलब है। शून्य सभी को पता है, हमने दिया है, शून्य हमने दिया है। और आप ये देखिए, बिंदु, वृत्त, जियोमेट्री हिंदुस्तान की देन है। और वहां पर भी क्या है? बिंदु, वृत्त का मतलब है 0, त्रिकोण का मतलब है 3 कोने, 3 यहां पर ही नंबर है। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज आपको पता है 4 भुजा, पंचभुज 5 भुजा, षटकोण 6 भुजा। तो हर जगह नंबर हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि नंबर को हम बहुत पहले से यूज करते आए हैं। किसी का कर्सर चल रहा है, प्लीज ऐसा ना करें, गलती से हो गया है तो ठीक है, कर्सर ना चलाएं स्क्रीन पर, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अब आप देखिए, जो भी हम यूज करते हैं, ब्रह्मा जी को सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले, लेकिन किसी कारण से उनका एक मुख काट दिया गया, ऐसा शास्त्रों में मिलता है, तो उनके 4 मुख हैं। तो 4 मुख वाले देवता को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो वो भी क्या, 4 नंबर है। विष्णु क्या, 4 भुजाएं होते हैं विष्णु जी की, तो विष्णु को 4 भुजाओं से रिप्रेजेंट किया गया, वहां भी 4 नंबर है ये भी। शिव त्रिशूल या त्रिनेत्र। तो हमारे तो रिचुअल्स में, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, वहां भी नंबर का यूज है। 64 योगनियां होती हैं, आप सभी को पता है। इस तरह से नंबर बहुत कुछ है, मतलब नंबर का हम प्राचीन टाइम से यूज करते आ रहे हैं। अब देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक अनार 100 बीमार, 2 और 2 5 करना, ये सारे आपने मुहावरे पढ़े हैं, और अब से नहीं, पता नहीं कब से यूज हो रहे हैं ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या है? नंबर हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई गलती से हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है ना ये सब चीजें, तो फिर वो अपना कार्मिक खराब कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कुछ नहीं जाने वाला, हम तो स्पिरिचुअल आदमी हैं। और कोई सज्जन कर रहे थे, मैंने उनको जीवन भर के लिए रिमूव कर दिया, वो कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। तो ऐसा ना करें। मैं भी अपना कीमती टाइम आपको दे रहा हूँ, आप भी इतने सारे लोग देखो जुड़े हैं, कुछ ना कुछ सोच के जुड़े हैं, सबका टाइम कीमती है। कोई शरारत करता है तो देखिए अपने लिए गलत कर रहा है, वो अपने लिए कुआं खोद रहा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चलो, तो आपने देखा मुहावरों तक में हमारे नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि नंबर 7वें आसमान पर होना, 4 दिन की चांदनी, आंखें 4 होना, ये इसमें सब में नंबर यूज कर रहे हैं हम। 19-20 का अंतर, आज भी बोलते हैं 36 का आंकड़ा है उसके मेरे बीच में। ठीक है, तो क्या नंबर बहुत आपके जीवन पर
रूल करते हैं नंबर। तो इंसान को ऐसा लगता है, हर इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने कर्म खुद कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भी वो कर्म कर रहा है या अच्छा बुरा जो भी कर रहा है, ये प्लैनेट या नंबर उस पे गवर्न कर रहे हैं, उस पे ऊपर हावी है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या बोला गया? न्यूमरोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ divination in which number exert an influence on every facet of your life। इसका मतलब है अंक विद्या भविष्यवाणी करने का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और पूरे व्यक्तित्व के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। कितनी बड़ी बात बोली है न्यूमरोलॉजी, ठीक है। और पाइथागोरस का तो ये मानना था कि पूरा ब्रह्मांड को गणितीय रूप में संचालित किया जा सकता है। जो लोग थोड़ा सा भी ज्योतिष जानते हैं तो वहां पर क्या है, कुंडली के 12 भाव, 12 खाने, 12 हाउसेस। तो क्या 12 क्या नंबर है? 12 हाउस है और 12 ही राशि है हमारी। जोडिएक साइन कितने हैं? 12, तो वो भी नंबर है। 9 प्लैनेट है तो वो भी क्या है? नंबर। 120 साल की दशाएं होती हैं ज्योतिष में, जो प्राची दशा पढ़ते हैं आप, वो भी क्या है? नंबर। तो हर चीज नंबर के बेस पर है, हर चीज नंबर है। कैलकुलेशन, जब आप पैदा होते हैं तो बोलते हैं भाई कितने साल का, कितने महीने का हो गया, कितने दिन का हो गया, आप बोलते हैं 2 दिन का बच्चा है, 2 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया। तो आप भी नंबर से गवर्न हो रहे हो। जब आप एजुकेशन एडमिशन लेते हो कहीं, तो आपको एक रोल नंबर मिलता है, आपका आधार नंबर है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है। तो कितने सारे नंबर है आपके, यानी कि इसका मतलब है आप नंबर से घिरे हुए हो, हर जगह नंबर ही नंबर है। और नंबर क्या मतलब? नंबर का मतलब न्यूमरोलॉजी। तो इसका मतलब है कि प्लैनेट हो या नंबर हो, ये हमारे जीवन पर रूल करते हैं, ठीक है। तो इसको पहचानो, जिसने इनको पहचान लिया उसका ही बेड़ा पार है। अब आगे क्या है, जो हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अरिथोमेंसी। अरिथोमेंसी एक टर्म है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम ज्योतिष बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो ये है अरिथोमेंसी। अरिथो मतलब होता है नंबर, और मेंसी का मतलब है डिविनेशन, के भविष्य बताना। तो हम अंकों की मदद से भविष्य, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हैं मैथ इसमें, न्यूमरोलॉजी के अंदर। अब सबसे बड़ी बात है कि और किसी सिस्टम में और पाइथागोरस में सिस्टम में क्या फर्क है? देखिए पाइथागोरस जो सिस्टम है वो ये कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सिस्टम है, कंप्लीट। बाकी सिस्टम भी ठीक है, लेकिन जितनी सारी वैरायटी, जितनी सारे नंबर्स इसके अंदर हैं, मतलब हमें डिटेल पढ़ने को मिलता है, बाकी और किसी सिस्टम के अंदर नहीं मिलता। सबसे पहली बात आती है कि आपका जो नाम दिया गया जाता है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ में पूरी लाइफ का लेखा जोखा है। उससे हम जान सकते हैं कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, आप लाइफ के किस पड़ाव पर हैं, आपका टेम्परामेंट क्या है, ठीक है, आपका बिहेवियर, कैरेक्टर, नेचर किस तरह का होगा। ये सिर्फ नंबर के बेस पर आप जान सकते हो। और क्या कहते हैं यहाँ पर, ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन, कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम यूनिवर्सल माइंड। तो एक ऐसा नाम, जब बच्चा, कोई इंसान जीवन में आया, नई जर्नी के लिए आया, स्पॉन्टेनियसली, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी सोच विचार के, एक आप नाम जो बच्चे को देते हो, वो उसका एक्चुअल नाम है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो बच्चा वो एनर्जी को साथ लेकर आया है जो आपने बिना सोचे समझे उसको एक नाम दिया है। उससे पता लगता है उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर किस तरह का होगा। लेकिन जब आप पहले से सोच समझ कर नाम रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नेचर उसको देना चाहती थी, हमें दिखाना चाहती थी नेचर कि किस तरह की एनर्जी लेकर बच्चा पैदा हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी आपने छेड़छाड़ कर दी है। सच ए नेम कंटेन इटसेल्फ ए कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो उसके जो आपने अननोइंगली जो नाम दिया है, जब उसको आप एनालाइज करने बैठेंगे तो उससे उस व्यक्ति विशेष का आप सब कुछ बता सकते हो। उसकी हॉबीज क्या रहेंगी, उसके इंटरेस्ट क्या रहेंगे लाइफ में, उसका वोकेशन, किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है, उसकी कंप्लीट डेस्टिनी। सोचिए, पूरा भाग्य है उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा है, जब तक वो जिंदा है। कितनी बड़ी बात है। तो आप नंबर्स के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हो। अब पाइथागोरस सिस्टम है, देखिए बाकी और सिस्टम है जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होते हैं, सिर्फ दो नंबर के बेस पर सारी थ्योरी चलती होती है। लेकिन हमारे यहाँ पाइथागोरस सिस्टम में 10 नंबर तो मेजर हैं, जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। इसमें से 5 नंबर आपके मेजर नंबर हैं, बोलते हैं उनको, और 5 नंबर है माइनर नंबर। तो 5 नंबर कौन से हैं? ये 5 नंबर मेजर नंबर हैं जो आपकी लाइफ को पूरा टोटली गवर्न करते हैं। 5 नंबर, वो 5 नंबर के नाम क्या और निकलते कैसे हैं? पहला है टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर क्या होता है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करेंगे। न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी एक खास बात है, एक सब हो सकता है किसी को नहीं पता हो, न्यूमरोलॉजी में हम तब तक नंबर को ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए।
जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973, तो मेरा टैलेंट नंबर क्या होगा? जो मेरी डेट है, जो मेरा महीना है और जो मेरा बर्थ ईयर है, इन सबके जितने नंबर हैं, इन सबको मैं ऐड करूंगा और जब तक ऐड करता रहूंगा जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाते। जैसे कि देखिए फरवरी 2 1973, न्यूमरोलॉजी में लिखने का तरीका भी यही होता है, पहले महीना लिखा जाता है, फिर दिन लिखा जाता है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी जाता है, मतलब ईयर लिखा जाता है आपका। इसका मतलब है ऐसा लिखने का। तो फरवरी की वैल्यू होती है 2, 2 तारीख है और 1973 को जब हम ऐड करेंगे 9 और 1 10, 7 और 3 10, तो 20 आ जाएगा। 20 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 + 0 = 2। तो हम जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, हम ऐड करते रहते हैं उन नंबर्स को। जैसे कि 1973 में किया है तो 20 आया टोटल करने, 20 को फिर 2 + 0 = 2, तो फिर 2 + 2 + 2 = 6, 6 इज माय टैलेंट नंबर। इसका मतलब है महीना, दिन और साल की न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने ऐड किया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, वो आपका टैलेंट नंबर बन जाता है। ठीक है, तो मेजर नंबर में सबसे पहला नंबर होता है हमारा टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ये एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ईश्वर ने आपको दिया है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंगल डिजिट आ जाएगा, तो ये वो बताता है नंबर, ये नंबर वो बताएगा आपको कि इस जर्नी में, इस जीवन में आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, क्या करने के आए हो। देखो हर इंसान का मोटिव होता है, तो भगवान ने आपको किसी मोटिव के साथ, किसी एनर्जी के साथ भेजा है कि आपको क्या करना है जीवन में आके। अगर आपने टैलेंट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक पकड़ ली कि मैं आया किस लिए था, भगवान ने किस लिए भेजा मेरे को, तो आपका जीवन बेड़ा पार है। ठीक है, तो सबसे पहले टैलेंट नंबर अपना पहचानो कि आपका टैलेंट नंबर क्या है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा अभी कि टैलेंट नंबर निकालना मैंने आपको बता दिया। दूसरा है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो इसमें जितने अल्फाबेट आ रहे हैं, ए से लेकर जेड तक, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो अपने आपके नाम के अंदर जितने भी अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करो। जैसे एन की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से पूरे नाम में जो भी, ये देखिए हर अल्फाबेट की, सॉरी, हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे ए जे एस जो लेटर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, बी के टी 2 है, सी एल यू 3 है। इस तरह ए से लेकर जेड तक हर एक अल्फाबेट की एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर है नाम। नाम आपका, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, इन हर एक इंग्लिश के लेटर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एन की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। इस तरह हर एक की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने डाली और इसको टोटल किया तो 27। 27 को फिर हम अगेन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 7 = 9। इस तरह 19, कुमार का 19 आया तो 19 को 9 + 1 = 10। 10 को 1 + 0 = अगेन 1। 23 आया, 23 2 + 3 = 5। इनको फिर सब टोटल करेंगे, 3 + 1 + 9 = 15। 15 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 6। तो मेरा डेस्टिनी नंबर क्या है? 6। तो इस तरह से आपने डेस्टिनी नंबर निकाल लेना। ये दो जो मेजर अंक के अंदर जो हमारे 5 मेजर नंबर होते हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, 5 नंबर, इनमें से टैलेंट नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप जब पैदा हुए उसको चेंज नहीं कर सकते। डेस्टिनी नंबर को आप चेंज कर सकते हो। तो इन मेजर नंबर में से भी ये दो जो मेजर नंबर हैं, ये आपकी लाइफ के समझ लीजिए 2 घोड़े हैं। अगर ये सही डायरेक्शन में दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ एक स्मूथ लाइफ है। यानी कि अगर चैलेंज भी लाइफ में आ रहे हैं तो उसको वो आप ओवरकम कर सकते हो आराम से। और अगर ये जीवन के 2 घोड़े, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये 2 नंबर आपके एंटी हैं, क्योंकि 2 नंबर आपस में दोस्त हो सकते हैं, 2 नंबर आपस में दुश्मन हो सकते हैं। अगर ये दोनों 2 घोड़े आपके अगर अलग-अलग दिशा में भाग रहे हैं, इसका मतलब है 2 नंबर जो निकल कर आए हैं आपके, अगर ये एक दूसरे के एंटी नंबर हैं, तो इसका मतलब है जीवन रूपी गाड़ी आपकी कैसी चलेगी अब आपको पता है कि एक घोड़ा इधर ले जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है। यानी कि जो आप करने आए हो, क्या वो आसानी से कर पाओगे? ये बताता है आपका डेस्टिनी नंबर। ये तो हम करने आए हैं वो बताता है। डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि जो आप लाइफ में करने आए थे, क्या वो आराम से कर पाओगे? अगर ये नंबर आपका अच्छा है, कंपैटिबल है आपके टैलेंट नंबर से, तो यस, जो आप करने आए थे वो काम आप इस जर्नी में आराम से कर सकते हैं, वरना आपको बहुत दिक्कतें हैं। इसके बाद है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर होता है दिल का मामला, कि आप दिल से कैसे हो। ठीक है, अंदर से कैसे हो आप।
हर इंसान की ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, अंदर से कुछ है इंसान, बाहर से कुछ है, आपको पता है। आपकी बहुत सारी ऐसे डिजायर हैं जो आपने सोच रखी हैं, आपका आज तक पूरी नहीं हुई, तो वो दिल की डिजायर है आपकी। लेकिन जब इंसान गृहस्थी में फंसता है या इस जी जंजाल में आता है, बिजनेस में आता है, तो अपनी जो दिल की डिजायर है वो कहीं न कहीं बुझ जाती है। पता लगा आपकी डिजायर थी एक पेंटर बनना, एक कोई आर्ट सीखना, लेकिन अब वो गृहस्थी में घुसे हुए आप, इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी डिजायर को पूरी नहीं कर पा रहे। तो आपने की अपने दिल की डिजायर क्या है? तो ये बताता है आपका हार्ट नंबर। ये कैसे निकलता है? आपके नाम के अंदर जितने भी आपके वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनको ऐड कर लेंगे तो वो आपको बताता है आपकी हार्ट नंबर, आपके दिल की डिजायर क्या है। पर्सनैलिटी नंबर, इसके बाद आता है पर्सनैलिटी नंबर। ये कैसे निकलता है? पर्सनैलिटी नंबर निकलता है जितने आपके नाम के अंदर कंसोनेंट है, ठीक है? उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालिए हर अल्फाबेट की, वो आपका बताएगा पर्सनैलिटी नंबर। अब पर्सनैलिटी नंबर क्या बताता है कि आप अपने आप को, दुनिया को कैसा दिखाते हो, या दुनिया आपको किस नजर से देखती है, दुनिया आपको किस नजर से देखती है, ये आपका पर्सनैलिटी नंबर बताता है। और लास्ट में अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर है कि एट द लास्ट आपको क्या करना है। होता है ना 60 के बाद जी मैं ये करूंगा, बस सब छोड़ दूंगा, स्पिरिचुअल में जाना है। कोई कहता नहीं मुझे बहुत पैसा कमाना है, कोई कहता है मुझे ये करना है। तो लास्ट में आपकी डिजायर क्या है? लास्ट डिजायर, अंतिम इच्छा, एक जब आप अपना जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जीवन जब भोग चुके हो उसके बाद, तो ये वो बताता है आपको अल्टीमेट नंबर। इसलिए आपने देखा होगा कभी-कभी जब इंसान रिटायर होता है तो कई बार लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी अल्टीमेट नंबर कुछ और है और वो आज तक जो नंबर जी रहा था वो कुछ और था। जब कभी भी आप एक नंबर से दूसरे नंबर में ट्रांसफॉर्म करते हो और वो नंबर आपने कभी फील नहीं किया, यानी कि आपने उस एनर्जी को कभी फील नहीं किया। अगर कोई ऐसा नंबर आपका अल्टीमेट नंबर है, बनता है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी। इसका एग्जांपल यहां से भी मिलता है आपका। आप देखिए ये सारे नंबर कहां से बदल रहे हैं? आपके डेस्टिनी नंबर से लिंक है। यानी कि आप जैसे ही नाम के अंदर चेंज करते हो तो आपका डेस्टिनी नंबर बदल जाता है, हार्ट नंबर बदल सकता है, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर, ये चारों नंबर बदल जाएंगे आपके। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई लड़की है, जब हम शादी करते हैं बच्चियों की, लड़की की, तो लड़की के नाम बदल जाता है क्योंकि कास्ट बदल गई उसकी। तो उसका क्या है? उसका नाम बदल गया, उसका डेस्टिनी नंबर बदल गया। तो इसलिए लड़कियों की कुंडली में या लड़कियों के नंबर्स में, डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही कोई उनका सरनेम चेंज होता है तो उनकी डेस्टिनी नंबर बदल गया, हार्ट नंबर बदल गया, पर्सनालिटी बदल गई, अल्टीमेट बदल गया। अगर ये नंबर ऑलरेडी किसी नंबर में नहीं आया, अब सीखेंगे और भी नंबर होते हैं हमारे पास। अगर वो नंबर जो अब डेस्टिनी नंबर बदल गया है उसका, अगर वो ऑलरेडी कहीं नहीं है मेरे पास, उसकी एनर्जी मैंने कभी फील नहीं की, तो क्या मतलब है? शादी के तुरंत बाद मेरी लाइफ हिल जाती है, बच्चों की लाइफ हिल जाती है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी। और कुछ को ऐसा लगता है शादी हुई है नहीं हुई है कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो नाम बदला है वो ऑलरेडी नंबर, आपकी एनर्जी आपके पास पहले से है, उसको आपने यूज किया हुआ है। ठीक है? तो यहां से ये पता लगता है कि जब आप कभी नाम में हेर फेर करते हो तो आपने देखा यहाँ पर कि सिर्फ टैलेंट नंबर नहीं बदलता, डेस्टिनी नंबर बदल गया, हार्ट नंबर बदल गया, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर बदल गया। तो 4 नंबर बदल जाते हैं आपके। तो 4 नंबर ये बहुत गहरे इफेक्ट डालते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। तो इनको भी देखना पड़ता है कि नाम तो पता लगे, नाम आपने ऐसा रख लिया जो इसके कंपैटिबल है। क्या हार्ट नंबर वो निकल कर आया आपका जो इसके कंपैटिबल हो या इसके कंपैटिबल हो? पता लगे हार्ट नंबर बदल गया आपका, तो वो ना इसके कंपैटिबल है ना इसके कंपैटिबल है। पर्सनैलिटी नंबर ऐसा हो गया जो एंटी है ऊपर वाले नंबर के, तो हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। ऐसा नाम चूज करते हैं कि जिससे सारे नंबर एक ही फैमिली के आए, तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। वरना क्या है, ये 5 घोड़े हैं, पांचों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। करना कुछ था, दिल कुछ कह रहा है, दुनिया किसी और नजर से देख रही है। मैं करने कुछ आया था, जो करने आया था उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा करने के लिए। तो ये मतलब हो जाता है। इसके बाद है 5 माइनर नंबर जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। ये तो 5 मेजर नंबर है, ये तो टोटली लाइफ को गवर्न करते हैं। इसके बाद आते हैं 5 माइनर नंबर। ये नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्न तो नहीं करते, लेकिन जो गवर्न कर रहे हैं 5 नंबर, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, उनकी एनर्जी को बढ़ाएंगे अच्छे के लिए, उनको रोकेंगे। ये कैसे पता लगेगा? ये आपके 5 नंबर और बताते हैं। पहला है बर्थ नंबर, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। ठीक है, वो तो मैं बदल नहीं सकता। लेकिन अगला क्या है? नेम नंबर, आपका नाम। एक तो होता है मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, कुमार मेरा मिडिल नेम है, तनवर मेरी कास्ट है, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है मेरा? नागेश। जब आप अपना नाम चेंज करते हो तो अपने नाम में स्पेलिंग चेंज करते हो, कुमार या कास्ट में नहीं करते। तो नाम तो बदलता बदलता था, इसका मतलब है यहाँ पर नेम नंबर बदल जाएगा आपका। इन सबके बड़े गहरे मतलब हैं। जब आप नाम चेंज करते हो तो यहाँ पर माइनर नंबर में नेम नंबर बदल गया आपका। नेम नंबर क्या? जो नाम है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बदल जाएगी, क्योंकि नाम में आपने कुछ
चीजें हटा ली हैं, कुछ एक दो अल्फाबेट डाल दिए। फिर हैबिट नंबर। हैबिट नंबर का मतलब ये है कितने अल्फाबेट हैं आपके नाम के अंदर, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, इनके भी मतलब हैं। तो जब से आपने वो कुछ अल्फाबेट ऐड किए तो हैबिट नंबर बदल गया आपका। स्वभाव आपका, सोचो, फर्स्ट लेटर इन द नेम, पता लगा आपने नाम ही चेंज कर दिया अपना, तो फर्स्ट लेटर ही बदल गया। फर्स्ट वोवल इन द नेम, पहला वोवल कौन सा आ रहा है आपके नाम के अंदर, तो पता लगे वहां भी आपने छेड़खानी की हुई है। तो जैसे ही आपने अपने नाम में थोड़ा सा भी करेक्शन किया तो 8 नंबर बदल गए आपके। 4 मेजर नंबर बदल गए, नेम नंबर बदल सकता है, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर एंड वोवल्स। ठीक है, तो 8 नंबर तो ये बदल गया आपकी लाइफ के। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर देखकर अगर आप नाम सजेस्ट करेंगे ना, या को नेम नंबर किस पे आना चाहिए, ऐसे इतना आसान नहीं होता। हमें ये 8 की सिंक्रोनाइजेशन बनानी पड़ती है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि सारे नंबर एक दूसरे से कोरिलेशन में हो, ये नहीं कोई एंटी हो, जितना हो सके उतना कोरिलेशन बनाते हैं हम। तो इस तरह से नाम चेंज किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद आती है 2-3 चीजें और आती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे नाम चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले ये तो मैंने न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट बताया आपको। अब जैसे कि मैंने टैलेंट नंबर बताया था कि टैलेंट नंबर अगर 6 है तो क्या मतलब है, तो ये होता है कि किसके लिए पैदा हुए हो, क्या है आप में, आपके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। 6 नंबर में अगर टैलेंट नंबर डेस्टिनी नंबर बनता है तो क्या आर्टिस्टिक, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है तो सर्विस करनी पड़ेगी आपको, परिवार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ये एनर्जी है आप में। इसके लिए, इनको भोगने के लिए, इनको पूरा करने के लिए आप पैदा हुए हो। ठीक है, डिपेंडेबल, अनसेल्फिश होना है आपने। ठीक है, हार्मोनियस, बैलेंस्ड, ठीक है, वेलफेयर टू अदर्स, दूसरों के लिए काम करने के लिए पैदा हुए हो आप, इसका मतलब ये भी है। जनरस, आपने उदारता रखनी है अपने जीवन में। तो अगर आप ये रखते हो तो लाइफ में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो अगर आपको अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर पता है और वो नंबर क्या दे रहा है लाइफ में, आपने अगर उस तरह से आपने बिहेव कर लिया तो डेफिनेटली आप मिरेकल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये निकालना मैंने आपको बता दिया और बताया आपको कि कैसे-कैसे नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक कोर्स में बता देता हूँ कि जो हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, 5 मिनट लगेंगे कि कोर्स में हम कराने क्या वाले हैं, ताकि आपको पता लगे कि नंबर्स में कितना कुछ हो सकता है। उसके बाद फिर मैं आपको जो नेम नंबर आपके आएंगे, मैं 2-3 एग्जांपल आपको करके बताऊंगा और सभी से मेरी ये वो है, प्रॉमिस है कि आप पर्सनली भेजेंगे तो मैं पर्सनली भी आपको ये बताऊंगा कि आपका नाम करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक कोर्स देख लेते हैं कि कोर्स में हम कराने क्या वाले हैं और क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा। तो नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंटेंट है, हम अपने यहाँ पर पाइथागोरस सिस्टम और लोशु सिस्टम, 2 सिस्टम, पहली बात तो एक ही फीस के अंदर मैं 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले तो मैंने जो कोर्स बनाया था वो एक ही सिस्टम पढ़ाते थे हम, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि सर आप लोशु सिस्टम भी पढ़ा दो, क्योंकि आजकल बहुत इन है लोशु सिस्टम। तो हमने अपने कोर्स के अंदर लोशु सिस्टम भी एक इन्वॉल्व कर लिया है, वो भी पूरा पढ़ाते हैं आपको। अब कोर्स कंटेंट 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं। एक तो पाइथागोरस सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें क्या डिटेल सिग्निफिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। देखिए नंबर आपके पास 1 से लेकर 9 तक है, इनके डिटेल सिग्निफिकेशन कि एक नंबर के मतलब क्या है। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें बताया जाएगा आपको कि एक नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं। एक नंबर सूर्य से गवर्न होता है। सूर्य का मतलब है एक आइडियल, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट अपने आप से खड़ा होता है, जो ओरिजिनल है, जो क्रिएटर है। अगर आप एक नंबर आपके पास आता है डेस्टिनी या उसमें, तो आप एक नंबर से गवर्न हो रहे हो। तो जो सूर्य की क्वालिटी है सारी क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। तो ये भी मतलब है। तो 1 से लेकर 9 नंबर के क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आपको सिखाई जाती है इसके अंदर। फाइंडिंग द रियल डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या मतलब, क्या रियल डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये है कि कुछ लोग रात को पैदा होते हैं, कोई 12:05 पे पैदा हुआ, कोई 11:50 पे पैदा हुआ, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि मैं डेट ऑफ बर्थ कौन सी लूं। मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कौन सी है। देखिए जो टाइम आप पैदा हुए हैं ना, वो यूनिवर्सल टाइम है, वो इलाहाबाद का टाइम है, वो दिल्ली का टाइम नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस वाइज या स्टेट वाइज अलग अलग अलार्म रखेंगे या घड़ी रखेंगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। इसलिए नंबर हम डेट ऑफ बर्थ या टाइम एक ही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टाइम हम देखते हैं घड़ी के अंदर वो इलाहाबाद का टाइम है। ठीक है, अब इलाहाबाद से आप कहां पर हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, किस तरफ हो, तो उसका टाइम डिफरेंस आता है। तो वहां से पता लगता है, बेशक आप 11:50 पे पैदा हुए हैं,
तो हो सकता है कि आप अगली डेट में चले गए हो या पिछली डेट में हो, या 12:10 पैदा हुए हैं लेकिन आप अभी भी पिछली डेट में हो, क्योंकि आप जिस जगह पैदा हुए हैं वो बताता है कि आपके कुछ मिनट प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको निकालनी हम बता देंगे। सिखाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है सिखाना, लेकिन बता दूंगा कि कैसे देखना होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ही तो बता ही दूंगा। तो पहले तो ये एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होती है ये आपको बताया जाएगा। फिर नाम में क्या छुपा है, नाम में जैसे बता दिया आपके न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट हैं उनके मतलब क्या होते हैं, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, इनके मतलब क्या है, तो आपको बताया जाएगा। हार्मनी ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, ये आपको मैंने बताया आपकी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए। अगर नहीं है ना तो दो घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला जीवन में आपको। कुछ लोग आपने सुना होगा कि यार हर वो काम जो दूसरे कर रहे हैं वो तो आराम से कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ही भगवान ने पता नहीं क्या ऐसा किया हुआ है, मेरे काम नहीं बनते। ठीक है, बनते हैं तो इतनी स्ट्रगल के साथ बनते हैं। तो आप ये समझ लीजिए जो भी लोग जिनके काम आसानी से बनते ही नहीं है, तो समझ लेना आपका ये दो टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर डेफिनेटली एंटी हैं आपके, ये देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है कि आपका कैसे कंपैटिबिलिटी मिलाएंगे, कैसे हार्मोनी क्रिएट करेंगे डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के अंदर। इसके बाद है कंपाउंड नंबर, कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 12 तारीख को, कोई 15 तारीख को, तो कंपाउंड नंबर अपने आप में क्या कह रहे हैं। मान ले 6 बना, 6 किससे बनता है, 3 से बन सकता है 6, 2 4 से बन सकता है 6, 24 से, और क्या 15 से 6 बन सकता है। तो सबके मतलब अलग अलग है। 6 बना किससे है, कौन से कंपाउंड नंबर से बना है, 24 से बना है, ठीक है, 15 से बना है, या प्योर 6 है, किससे बना है, तो उसके मतलब बताएंगे आपको। फिर है कुछ कार्मिक नंबर होते हैं, कार्मिक नंबर है 13, 13, 14, 16 एंड 19। अगर जो मैंने आपको अभी तक नंबर बताए हैं 5 मेजर नंबर और 5 माइनर नंबर, उनमें अगर ये कार्मिक नंबर ज्यादा आ जाएं तो समझ लेना आपकी लाइफ तो वैसे इजी नहीं है। अब इनकी रेमेडी क्या होगी, कैसा बिहेव करें आप, कौन सी रेमेडी करें ताकि इन कार्मिक से आप पीछा छुटा पाए। तो ये आपको बताया कार्मिक नंबर होते क्या हैं, इनके क्या मतलब हैं, उनसे कैसे पीछा छूटा जा सकता है। फिर हैं कुछ स्पिरिचुअल नंबर होते हैं, 11 और 22 नंबर, ये स्पिरिचुअल नंबर है। अगर ये लाइफ में आपके बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर तो बता दिए ना आपको, 5 मेजर नंबर और 5 माइनर नंबर, इन 10 नंबर में से अगर 11 और 22 आपके कई बार आ रहे हैं तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो। ठीक है, तो ये मतलब है। फिर है मेजर और माइनर नंबर, ये कैसे निकलते हैं, और एक एक आपको बताया जाएगा कि 1 से लेकर 9 तक अगर किसी का टैलेंट नंबर है, 1 है तो क्या मतलब है, 2 है तो क्या है, 3 है तो क्या, इस तरह डेस्टिनी नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक है तो उनके क्या मतलब है वो आपको सिखाया जाता है। कैसे निकालते हैं मैंने कुछ बता दिया, उनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे प्रेडिक्शन देंगे इनकी, तो वो आपको पूरा लिटरेचर मिलता है और आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। फिर अल्टीमेट नंबर ये सारा बता दिया, चैलेंज नंबर, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, ये क्या मतलब है इनके। फिर है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर्स, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर कि दो नंबर, मान लीजिए डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर आपका, सॉरी डेस्टिनी और टैलेंट नंबर, अब ये दो नंबर है, मान लीजिए डेस्टिनी नंबर आपका 6 आ रहा है और टैलेंट नंबर क्या है, मान लिया आपका 3 है। अब ये 3 और 6 नंबर क्या सिंक्रोनाइजेशन है, क्या कंपैटिबिलिटी है इन दो नंबर की, ये दो नंबर आपस में कैसा बिहेव करते हैं। तो इसी तरह से एक नंबर से लेके 9 नंबर तक की, एक की एक के साथ, एक की दो के साथ, एक की तीन के साथ, दो की एक के साथ, दो की दो के साथ, दो की तीन के साथ, ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं टोटल वो आपको सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर्स। और हर जगह सिंक्रोनाइजेशन ही काम आती है। हर नंबर, मोबाइल नंबर लेंगे तो आपका जो टैलेंट नंबर है उससे आपके मोबाइल नंबर की क्या सिंक्रोनाइजेशन है, आपका अकाउंट नंबर, आपका गाड़ी नंबर, आपका मकान नंबर, आपका आधार नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पैन नंबर, कितने सारे नंबर हैं आपके। तो आपको ये सिंक्रोनाइजेशन टेबल से आप जान जाएंगे कि पता लगे आपके पास ऐसे ऐसे नंबर हैं कि किसी की सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आपके पास, तो लाइफ किसकी हल होगी, आपकी। अब कुछ नंबर तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, मैं डेट नहीं चेंज कर सकता जब पैदा हुआ, नाम भी मत करो, लेकिन इतने सारे नंबर हैं आपके, आधार भी चलो ना नहीं चेंज कर सकते, पैन दूसरा बनवा लो, पैन कार्ड दूसरा बन के आ जाएगा आपका, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, पैन नंबर आप बदल सकते हो, दूसरा अकाउंट नंबर आप बदल सकते हो, गाड़ी नंबर बदल सकते हो, मोबाइल नंबर बदल सकते हो, अपना सोशल मीडिया के नाम अलग से रख सकते हो, आपकी मेल आईडी अलग बना सकते हो आप। तो कितने सारे नंबर है, कंपनी का नाम अलग बदल सकते हो आप। तो ये सारी सिंक्रोनाइजेशन टेबल से आपको बताया जाता है। फिर है प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन फॉर पीपल बोर्न ऑन पर्टिकुलर डेट। अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया कोई 6 को पैदा हो रहा है, कोई 15 को, कोई 24 को, टोटल करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। इसका मतलब 1 से लेकर 30 तक जब कोई बच्चा पैदा होता है उस पर्टिकुलर डेट की वाइब्रेशन एक अलग है, उनकी क्या प्रेडिक्शन करेंगे हम।
फिर कैलकुलेटिंग द पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। अब एक तो है 2021 सबके लिए, अभी क्या कर रहा है 2021 चल रहा है। हमने क्या बताया कि न्यूमरोलॉजी में साल को या किसी भी चीज को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2021 का क्या मतलब हुआ 2 + 0 + 2 + 1, तो इन सबको टोटल करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल ईयर, इसको बोलते हैं पूरे यूनिवर्स के लिए 5 की एनर्जी मिल रही है आपको, 5 नंबर की एनर्जी पूरा संसार ले रहा है। लेकिन मैं पर्टिकुलर मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा कौन सा साल चल रहा है वो आपका निकलता है पर्सनल ईयर, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। तो आप इस पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस साल से गवर्न हो रहे हो, किस नंबर से गवर्न हो रहे हो। इस तरह अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया, आपका पर्सनल मंथ कौन सा चल रहा है, ये तो अप्रैल चल रहा है, सबके लिए अप्रैल है। लेकिन मेरे इस महीने मैं किस नंबर से गवर्न हो रहा हूं इस पर्टिकुलर महीने और पर्टिकुलर दिन, तो ये आपको बताया था निकलता कैसे है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फिर है नंबर इन डेली लाइफ, आपके डेली लाइफ के कौन से महीने, कौन से दिन, कौन से लाइफ के साल आपके अच्छे होंगे वो आपको बताया जाए। इंपॉर्टेंट ईयर, डे और मंथ कौन से, कैसे निकालेंगे इनको। इसके बाद है कैरेक्टर एनालिसिस, इंटेंसिटी ऑफ नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनालाइजिंग डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट्स। इसका मतलब है अब इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए ये भी आपके नाम से निकलती है। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपका जो नाम है उस नाम के अंदर एक आइडियली कितने अल्फाबेट होने चाहिए, एक आइडियली कितने अल्फाबेट होने चाहिए। उसके बाद यह है कि एक नाम के अंदर ए कितनी बार आए, बी कितनी बार आना चाहिए आइडियली, सी कितनी बार आना चाहिए। मतलब इनका मतलब यह है कि 1 से लेके जो 9 नंबर हैं वो आपके नाम में एक आइडियली कितनी बार आने चाहिए। जैसे ये है एक आइडियल नाम 12 से लेकर 15 लेटर का हो सकता है, ये आइडियल है अल्फाबेट, इतने अल्फाबेट आपके नाम में होने चाहिए। इसके बाद एक आइडियल ये भी है कि आपके नाम के अंदर आइडियली एक 3 बार कम से कम होना चाहिए आइडियली, ठीक है। इससे कम है तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स हैं 1 नंबर के, और उससे ज्यादा है तो भी उसके नेगेटिव ट्रेड्स आएंगे। तो ये आपको बताते हैं कि नाम एक आइडियली कितने नंबर का होना चाहिए, कितने अल्फाबेट होना चाहिए। उसमें भी 1 नंबर कितनी बार आए, 2 कितनी बार आए, 3 कितनी बार आए, 4 कितनी बार आए, 1 से लेकर 9 सारे आने चाहिए और कितनी बार आने चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे हैं उन नंबर के आपके लाइफ के अंदर। अब ये भी कहां से निकलता है, एक नंबर और निकल गया, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी किससे फर्क पड़ रही है, आपके नाम से। तो आप कोई नाम अल्फाबेट ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो उसमें से, तो क्या मतलब इंटेंसिटी आपकी हिल जाएगी। तो जैसे आपने नाम में कुछ हेरफेर की तो 8 नंबर तो वहां बदल रहे हैं आपके, यहां पर इंटेंसिटी बदल गई आपकी। पता लगे आपने डबल ए ट्रिपल ए लगा लिया और पहले ही 1 आपके पास 6 बार है और किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने 2 बार और ऐड करा दिया तो 8 बार हो गया। तो इंटेंसिटी वे 1 नंबर की जहां 3 बार होनी चाहिए थी वहां 8 बार है, सोचो 3 गुना। तो नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे हैं 1 नंबर के आपके पास। आप खुश हो रहे हो, मैं तो नाम चेंज करा लिया बस, लेकिन इंटेंसिटी बदल गई। इंटेंसिटी के बहुत गहरे मतलब है, अपने आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं इंटेंसिटी वाले नंबर, और जब कोर्स करेंगे तब पता लगेगा। फिर आता है 4 प्लेन ऑफ टेम्परामेंट। अब टेम्परामेंट क्या है, स्वभाव। आपका टेम्परा, हर बंदा अलग अलग स्वभाव का, हर बंदे का टेम्परामेंट अलग अलग है। कोई मेंटल टेम्परामेंट से गवर्न है। टेम्परामेंट 4 तरह के होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इंट्यूशनल, ठीक है। सबके अलग अलग मतलब है, आपको पता है। फिजिकल लेवल मटेरियल वर्ल्ड की बातें, फिर है मेंटल लेवल दिमागी बातें, फिर इमोशनल दिल का मामला, और इंट्यूशन लेवल। हर इंसान किसी ना किसी टेम्परामेंट से गवर्न हो रहा है। और ये टेम्परामेंट कैसे निकलता है, ये टेम्परामेंट भी आपके जो नाम में नंबर हैं उनसे बनता है। जैसे फिजिकल टेम्परामेंट कैसे बनेगा, फिजिकल टेम्परामेंट बनता है नंबर 4 और नंबर 5 से। यानी कि आपके नाम में 4 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है, इनको ऐड कर लेंगे। मान लीजिए 4 आपके पास 2 बार आ रहा है और 5 3 बार आ रहा है, तो आपका जो टेम्परामेंट है मेंटल लेवल पे कितना आया, 5। 2 4 है और 3 5 है आपके पास, तो टेम्परामेंट पे नंबर क्या है, 5। तो आप किस टेम्परामेंट के बंदे हैं, तो पता लगे अभी तक बहुत अच्छा कुछ चल रहा था, आप सारा कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे आपने नाम में कुछ हेर फेर की, क्या हुआ, आपका टेम्परामेंट भी बदल गया। और टेम्परामेंट बदलने का मतलब है आपका स्वभाव बदल गया, आपकी नेचर बदल गई, आपका बिहेवियर चेंज हो गया। तो जैसे नाम में कुछ हेर फेर किया तो आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, सोच लो। और बिहेवियर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है सर, पहले आपके अच्छे हैं तो बुरे हो सकते हो, बुरे हैं तो अच्छे भी हो सकते हो, तो आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आपने सब कैलकुलेट नहीं किया सर, आपने ड्राइवर कंडक्टर देख के चेंज कर लिया बस। लेकिन आपका टेम्परामेंट बदल जाता है। सोचो, टेम्परामेंट बहुत बड़ी चीज है। टेम्परामेंट, ये टेम्परामेंट ये डिसाइड करता है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, ये इंटेंसिटी और टेम्परामेंट ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर मान लें मैं फिजिकल प्लेन का बंदा हूं, तो मैं, इसका मतलब है मैं हर चीज को, मुझे कोई चीज है तो मैं उसको ग्राउंड लेवल पर उतार सकता हूं, उस आपके आइडिया को।
और मेंटल लेवल का बंदा क्या है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो मेंटल लेवल पर डिजाइन कर सकता है। तो पता लगे आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि आपका दिमागी रूप का काम है, सिर्फ डिजाइन करने का काम है आपका, एग्जीक्यूट तो दूसरे लोग करते हैं, आपका काम है सिर्फ प्लानिंग करने का। ठीक है, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। जैसे ही आपने नाम चेंज किया, पता लगे आप मेंटल लेवल के बंदे थे और फिजिकल प्लेन पे पहुंच गए आप। तो पहले लोग कहेंगे यार बड़े अच्छे-अच्छे डिजाइन पहले बनाता था, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब वो बाद में काम में वो दम नहीं रहा। तो क्या मतलब है, आपने नाम के अंदर हेर-फेर कर ली तो आपने अपना टेम्परामेंट बदल लिया। जब टेम्परामेंट बदल लिया तो पहले मेंटल प्लेन से गवर्न हो रहे थे, अब फिजिकल प्लेन से गवर्न हो रहे हो। ठीक है? तो ये मतलब भी है। तो अब ये टेम्परामेंट भी कहाँ से आ रहा है? ये भी आपके नाम से आ रहा है। तो जैसे आपने नाम चेंज किया तो 8 नंबर तो वहां बदल गए, इंटेंसिटी बदल गई, टेम्परामेंट बदल गया आपका। तो 10 नंबर बदल गए आपके लाइफ, और यही आपके लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। लेकिन आप सोचते नहीं इसके बारे में, सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर पकड़ के खेलते रहो। ठीक है, खेल लो फिर। तो ये मतलब है टेम्परामेंट डेलिनेशन। डेलिनेशन का मतलब है कि मोस्टली लोगों के पास सारे टेम्परामेंट होते हैं, किसी एक टेम्परामेंट से ज्यादा गवर्न है वो। हमें हमारे यहाँ इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो सारे टेम्परामेंट है हमारे पास, लेकिन किस टेम्परामेंट का मैं ज्यादा यूज करता हूं, तो ये बताया था टेम्परामेंट डेलिनेशन में, किस टेम्परामेंट को आप यूज करते हो। फिर न्यूमेरिकल बैरोमीटर बनता है ग्रेटनेस। आपने देखा होगा, अब मोदी मोदी ऐसे नहीं बन गया। ठीक है, महात्मा गांधी ऐसे नहीं बन गए, कोई किसको नोबेल प्राइज मिला है, लता मंगेशकर मंगेशकर ऐसे नहीं बन गई। कुछ तो उनके डेट ऑफ बर्थ में यूनिक होगा, ग्रेट बनने के कुछ तो वो होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाने कि आप कुछ ग्रेट बन सकते नहीं बन सकते। तो ग्रेटनेस के कुछ क्राइटेरिया है, वो डेट ऑफ बर्थ और नाम से पता लगता है। टेम्परामेंट क्या है आपका, कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, इंटेंसिटी और टेम्परामेंट से ही आपकी ग्रेटनेस पता लग जाती है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में पता लग जाते हैं। तो आप डेट ऑफ बर्थ दे दो, 10 नंबर दे दो मुझे, मैं बता दूंगा आप ग्रेट बन सकते नहीं बन सकते कभी भी। और वो कितना बनोगे वो तो बात की बात है। हो सकता है लीडरशिप के योग है आपकी कुंडली में या न्यूमरोलॉजी में, तो पता लगे गली मोहल्ले के लीडर बन के रहेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन किसी ना किसी में ग्रेटनेस जरूर होगी। अगर आपका पैमाना, हमारा पैमाना फिट होता है, तो डेफिनेटली आप में वो ग्रेटनेस है। तो कैसे पहचाने, वो आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल चार्ट। अब इसमें क्या, बर्थ फोर्स पीरियड। अब बाकी सिस्टम में क्या है ना, आपके जो यूनिवर्सल आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे करके प्रेडिक्शन होती है, लेकिन इसमें प्रेडिक्शन के बहुत बड़े गहरे मतलब है। इसमें क्या, बर्थ फोर्स पीरियड। बर्थ फोर्स पीरियड कौन से उसकी है, यानी कि आपका किसी कुछ साल लाइफ के, आप अपने जो आपके मंथ हैं, जिस महीने आप पैदा हुए उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से गवर्न हो रहे हो। कुछ साल आप अपने डेट ऑफ, जिस डेट में पैदा हुए उससे गवर्न हो रहे हो, और कुछ में आप जो साल है उससे गवर्न हो रहे हो। तो आपके कौन से फेज हैं, ये बर्थ फोर्स पीरियड पता लगता है। फिर पिनेकल। पिनेकल मतलब पीक क्या है आपका, लाइफ में कितना ऊंचा जाओगे, कब किस नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगी। लाइफ में चैलेंज क्या आएगा, पिनेकल और चैलेंज दोनों साथ साथ चलते हैं। तो लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं, कब कौन से चैलेंज आएंगे लाइफ में, नंबर चैलेंज दे रहे हैं आपको, उन चैलेंज को पहले पता लग जाए आपको, तो उसको ओवरकम कर सकते हो आप। फिर बनता है इवेंट नंबर, फिर आपके इवेंट निकलते हैं इससे। फिर आगे है एक न्यूमेरिकल चार्ट बनता है, जैसे ज्योतिषी एक पूरा चार्ट बनाता है, फिर बताता है दशाएं ये चल रही हैं, तो हम पर्टिकुलर साल के अंदर किस नंबर से गवर्न हो रहे हो आप आपकी लाइफ में। इसी न्यूमेरिकल चार्ट से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपका बताया जाता है कि पास्ट में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इन कौन कौन से उस साल नंबर थे मेरे पास। तो एट ए टाइम आपके पास 7-8 नंबर गवर्न कर रहे हैं आपको। तो इस तरह हर साल का न्यूमेरिकल स्कोप बनाते हैं। तो फिर आपको बताते हैं कि बनाना कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। फिर है डिफरेंट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी का बहुत यूज कर सकते हैं रोमांस में, लव में, अफेयर, मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, कंपैटिबिलिटी, कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। आपकी अपनी कंपैटिबिलिटी, आपकी कंपैटिबिलिटी दूसरों के साथ, प्यारों बद के मामले या बिजनेस के मामले, दोनों मामले अलग अलग हैं। तो कंपैटिबिलिटी प्यारों बद की मिलानी है तो अलग सिस्टम से मिलेगी, बिजनेस की मिलानी है तो अलग सिस्टम से मिलेगी। न्यूमरोलॉजी इन बिजनेस पार्टनरशिप, किसी पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके नंबर्स आपके नंबर्स के कंपैटिबल हैं या नहीं है, वो कैसे देखेंगे। फिर न्यूमरोलॉजी एंड लकी वोकेशन, कि आप जिस डेट में पैदा हुए हो आपके लिए कौन कौन से वोकेशन लकी हैं। ये इंटेंसिटी और टेम्परामेंट पे डिपेंड करते हैं। हर इंसान हर किसी चीज के लिए नहीं बना। तो आपका जो टेम्परामेंट होगा, जो इंटेंसिटी होगी आपकी, उससे पता लगेगा आप किस प्रोफेशन में जाएंगे तो बेस्ट करेंगे। फिर है हेल्थ, न्यूमरोलॉजी एंड हेल्थ मैटर। तो कौन से नंबर आपके पास हैं या कौन से नंबर आपके चैलेंज नंबर हैं, तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, तो वो बताया जाएगा। फिर है सिलेक्शन नेम नंबर एंड नंबर, लकी नेम एंड नंबर्स ऑफ सिटी ऑफ योर चॉइस। तो हम तो यहां तक बताते हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हो, जिस मोहल्ले में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जो मकान का नाम है, ये सारे कंपैटिबल हैं या नहीं आपके, कैसे चूज करेंगे आप इनको। तो आपका गली मोहल्ला, उसका मोहल्ले का नाम होगा ना,
सोसाइटी उसका नाम है, आपने अपने फ्लैट का नाम रख लिया, जिस सिटी में रह रहे हो, जिस जगह रह रहे हो, उसका भी नाम होगा, तो क्या वो कितने कंपैटिबल हैं आपके, वो भी आपको सिखाया जाता है, कैसे निकालना है। फिर आपका मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, ये सब आपके नंबर हैं, इनको बताया जाता है। मोबाइल में तो और अच्छी बताते हैं हम आपको कि मोबाइल नंबर कैसे चूज़ करना है, क्योंकि आप क्या है, आपके मोबाइल से सारा काम होता है। तो मोबाइल नंबर किस पर लेके जाएँ, कौन से नंबर पे लेके जाएँ? तो आपका टेम्परामेंट क्या है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपका टैलेंट नंबर क्या है, उनसे क्या सिंक्रोनाइज़ेशन है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो आपको सिखाया जाता है। इसके बाद है न्यूमरोलॉजी का कहाँ का यूज़ होता है, ज्योतिष में न्यूमरोलॉजी का कहाँ यूज़ है, ठीक है? पामिस्ट्री में न्यूमरोलॉजी का कहाँ यूज़ है, टैरो में न्यूमरोलॉजी हम यूज़ करते हैं। जो लोग मेरे से टैरो पढ़ चुके हैं, उनको पता है, मैं टैरो बिना न्यूमरोलॉजी के नहीं पढ़ाता, टैरो मैं बिना ज्योतिष के नहीं पढ़ाता, ठीक है? तो कहाँ का नंबर यूज़ हो रहे हैं, वो सारा आपको सिखाया जाता है, फेंग शुई में। फिर लास्ट में आता है रेमेडी। रेमेडी हमारे पास बहुत तरह की है कि आप यंत्रों से रेमेडी कैसे करेंगे। मैं ब सिखाऊँगा आपको कि यंत्र, नंबर के यंत्र कैसे बनाते हैं, कलर से रेमेडी कैसे करेंगे, रुद्राक्ष से रेमेडी कैसे करेंगे, ठीक है? और रेमेडी बहुत तरीके से रेमेडी होती है, वो आपको सिखाई जाती है। क्रिस्टल से रिलेटेड रेमेडी कैसे करेंगे, क्रिस्टल का यूज़ कैसे करना है, कौन से नंबर से कौन से क्रिस्टल हैं, लाइफ में आपको क्या चाहिए और कौन सा क्रिस्टल दे सकता है आपको। तो ये सारी रेमेडियल पार्ट में आता है हमारा, तो हम रेमेडी सिखाते हैं आपको। इसके बाद है, ये तो पाइथागोरस सिस्टम पूरा हो गया। अब इसके बाद सेकंड सिस्टम सिखा रहे हैं हम आपको, लोशु सिस्टम। लोशु सिस्टम आपने पता ही होगा आपको, थोड़ा बहुत आजकल चल रहा है लोशु सिस्टम। तो लोशु सिस्टम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें बहुत सारी एरो बनती हैं, मतलब बहुत सारे स्क्वायर बनते हैं। तो एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, कंप्लीट लोसू सिस्टम आपको सिखा रहे हैं। रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर। तो लोसू सिस्टम के हिसाब से जो मिसिंग नंबर है आपके लाइफ के, वो कैसे आपको इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको नंबर को लेकर आए, वो सिखाया जाएगा। फिर लोसू सिस्टम से ही मैं आपको वास्तु करना सिखा रहा हूँ। देखिए, मैं एक सिस्टम में आपको 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, उसमें वास्तु भी पढ़ा रहा हूँ कि नंबर से आप वास्तु कैसे करेंगे। तो लोसू सिस्टम से मैं आपको वास्तु करना बताऊंगा कि किसी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, उनको लोसू सिस्टम में फिट कैसे करना है, और हर नंबर किसी ना किसी एलिमेंट से गवर्न है। यानी कि अगर वो नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट की कमी उसके घर में जरूर मिलेगी। तो आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे वास्तु करेंगे, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए आपको 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ाई जाएगी। थोड़ा मैं फेंग शुई आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, कैसे एलिमेंट को बैलेंस करना है, किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है। मान लें अर्थ एलिमेंट की कमी है, तो जरूरी नहीं कि अर्थ एलिमेंट पे काम करेंगे, किसी और एलिमेंट जिससे अर्थ एलिमेंट बना है, उसको भी हम काम कर सकते हैं। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन फेंग शुई का पार्ट है, तो ये भी आपको सिखाया जाता है। फिर रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम्स, तो ट्रायग्राम्स के थ्रू हम मिसिंग नंबर की कैसे रेमेडी करें, तो ये फेंग शुई से मैंने रेमेडी निकाली आपके लिए। वास्तु विद लोशु ग्रिड, तो वास्तु विद लोशु ग्रिड से कैसे वास्तु करेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट कोर्स है, मतलब आज समझिए गागर में सागर भर दिया हमने, और इसमें रेमेडी पार्ट तो हमारे पास है ही है बहुत सारा, और इतना सारा कंटेंट हम आपको अपने एक सिंगल कोर्स के अंदर सिखा रहे हैं। तो ये होती है न्यूमरोलॉजी। तो इसलिए बोला था, एक कंप्लीट सिस्टम है हमारे पास न्यूमरोलॉजी। एक मिनट, बस 1 मिनट दीजिए, फिर मैं आपके सारे क्वेरी ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि नेम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ज्योतिष कैसे लगाते हैं, और फिर न्यूमरोलॉजी तो मैंने आपको बताई दी है। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा कोर्स तीसरा कोर्स है ये। अभी 2 कोर्स हमारे अभी ऑलरेडी चल रहे हैं मार्च में, और हम तीसरा कोर्स अभी शुरू कर रहे हैं 5 तारीख से। 5th ऑफ अप्रैल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 5th ऑफ अप्रैल मतलब मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है। हमारी डेली क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे एंड मंडे टू फ्राइडे। ये 15-16 क्लासेस से लेकर 20 क्लासेस के बीच में हमारा कोर्स है। 15-16 क्लासेस मिनिमम है, मैक्सिमम 20 क्लासेस है। तो हम डेली रेगुलर पढ़ेंगे 2 घंटे, मंडे टू फ्राइडे 4 to 6। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। सैटरडे संडे मेरे जो रेगुलर बैचेस हैं, जो लंबे चलने वाले होते हैं, साल या 6-6 महीने, 3-3 महीने के, वास्तु एस्ट्रोलॉजी, वो मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी 4 to 6। 5th अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। इस कोर्स की फीस क्या है? लर्न पाइथागोरस एंड लोशु ग्रिड सिस्टम, पूरा पाइथागोरस एंड लोशु सिस्टम, 2 सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें। कोर्स की फीस है 12,500। इस 12,500 में आपको 2 सिस्टम पढ़ाए जा रहे हैं, साथ में वास्तु में पढ़ा रहा हूँ आपको, नंबर से कैसे वास्तु करना है आपने, क्योंकि मैं वास्तु भी अलग से पढ़ाता हूँ। वास्तु भी 10 तरह से वास्तु पढ़ाया जा सकता है, तो एक नंबर से भी वास्तु पढ़ाते हैं। इन सारे क्लासेस में हम आपको क्या देने वाले हैं, इसका पूरा स्टडी मटेरियल, आपको जितनी हमारी पीपीटी है, कोर्स मटेरियल है, पूरा वो आपको दिया जाता है। तो आपको ई सर्टिफिकेट आपको इश्यू होता है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। और सबसे प्लस पॉइंट,
पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस करने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आपका जो भी हमारा लेक्चर होता है तो हम सेम डे या उससे अगले दिन 12 बजे तक आपको उसकी वीडियो भेज देते हैं, तो आप अपने एंड पर उसको देख सकते हो, 2 बार देखो, 10 बार देखो। तो आपके पास ये वीडियो मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है और कोर्स मटेरियल आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। ठीक, जो भी कोई कोर्स करता है उसको मैं 1 महीने का अपना जो मेरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, जिसकी फीस मैं 1500 रुपीज पर मंथ चार्ज करता हूँ, तो आप 1 महीने के लिए आप कोर्स में बैठ सकते हो, आपको फीस नहीं देनी है। तो 1 महीना आपको हमारी तरफ से ऑफर मिलता है कि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो जितना उसमें जरूरत पड़ेगी उतना तो बस सिखाया जाता है, लेकिन अलग से आप जो 1500 रुपए के मेरे 2-3 बैच चल रहे हैं उसमें आप एनरोल कीजिए और 1 महीना आप उसमें बैठ सकते हो। आपको अलाउ किया जाता है, आपको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो जिसकी कॉस्ट है 1500 रुपीज देके लोग मुझसे पढ़ रहे हैं रेगुलर बैच। तो ये सारी चीजें हैं और इसके साथ साथ अब मैं आपको जो एक सिस्टम बताने वाला हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी कैसे करेक्ट करें, कि नाम को कैसे पहला अक्षर कैसा होना चाहिए आपका, और नहीं है तो कितने गुण मिल रहे हैं। तो वो प्लस पॉइंट एक ये भी है कि हम एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जिसमें नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर लगभग हमारा तैयार है। जो भी हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल करता है, ठीक, या जो कर चुके हैं पहले, उनको हम फ्री में अपना नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हैं। बाकी कोर्स जब ये लॉन्च हो जाएगा हमारा और अगली बार जब कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसको लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो भी अगर कोर्स करता है तो उसको हम अपना ये फ्री में अपना सॉफ्टवेयर हम देने वाले हैं। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी का। उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर में आपने अपना नक्षत्र डालना है, चरण डालना है, वो आपको बता देगा कि आपका नेम आपका अक्षर किस नाम से होना चाहिए था। अगर नहीं है, आपने नाम कुछ और डाला है, तो उसके हिसाब से आपके कितने गुण मिलते हैं। ठीक, अब मैं आपसे बात करता हूँ और ये चीज सिखाता हूँ कि कैसे करना होता है। सबसे पहले देखिए पाइथागोरस एंड चैलेडियन। अब आपको चैलेडियन सिस्टम में आपको पता है कि वहां पर फिर भी एक लिमिटेड है। देखिए मैं चैलेडियन भी पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं मैं चैलेडियन नहीं पढ़ाता। न्यूमरोलॉजी 5 तरह से न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जा सकती है। पहली है चैलेडियन सिस्टम, पाइथागोरस सिस्टम, लोशु सिस्टम, कबाला सिस्टम एंड वैदिक सिस्टम। मैं तो 5 पढ़ाता हूं, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है वो पाइथागोरस सिस्टम है, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम है। चैलेडियन में जब आप जाएंगे तो वहां पर ड्राइवर कंडक्टर मिलेंगे और कुछ नहीं मिलते। ठीक है, बाकी नंबर है ही नहीं वहां पर। इतने सारे नंबर मैंने 10 नंबर, 5 मेजर 5 माइनर नंबर बताए हैं। ठीक है, ये नहीं मिलेंगे, इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, टेम्परामेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। वहां सिर्फ पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, ड्राइवर, कंडक्टर वो मिलता है। उसके अलावा उतना कुछ जानने के लिए नहीं है। लेकिन पाइथागोरस में बहुत कुछ डेप्थ में आप जान सकते हो, न्यूमरोलॉजी डेप्थ में जा सकते हो, आप गोते मार सकते हो अंदर तक। अब जो सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं, इसका मैं आपको ये देने वाला हूं, टैरो एंड एस्ट्रो। चलो बाद में पूछने लक्की जी, आप पूछ लेना, मैं अभी हैंड रेज करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर लूंगा, उसमें पूछ लेना। दूसरा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पहले आपके नाम करेक्शन से पहले जो नाम का अक्षर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका मतलब पता है क्या है? जब आप पैदा होते हो तब चंद्रमा आपका एक राशि बनती है, आपका एक जन्म नक्षत्र बनता है। आपको शायद हो सकता है ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो, लेकिन जब भी आप पैदा होते हैं तो आपका एक जन्म नक्षत्र बनता है। उस नक्षत्र से आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो वो नक्षत्र बताता है कि आपका जो पहला लेटर है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई अक्षर, नाम का पहला अक्षर रखते हो, तो जो नाम का पहला अक्षर है ना, वो अक्षर भी किसी ना किसी नक्षत्र से गवर्न है। तो आपके पास 2 नक्षत्र आ जाते हैं। एक तो है जब आप पैदा हुए, चंद्रमा किस नक्षत्र में था उस दिन, वो तो आपका बनता है जन्म नक्षत्र, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। फिर एक आप अपना नाम रखते हो, तो इसका मतलब है आप एक नक्षत्र को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो। जो नाम रखते हो ना, नाम का पहला जो अक्षर है, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र जितने भी अल्फाबेट हैं आपके, वो किसी न किसी नक्षत्र के अंडर आते हैं। तो अब आपके पास 2 नक्षत्र हो गए, एक तो वो नक्षत्र जिसमें आप पैदा हुए हो, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और एक नक्षत्र जो आपने नाम रखा है। अब ये 2 नक्षत्र हैं आपके पास। अगर ये 2 नक्षत्र आपस में कंपैटिबल हैं, आपस में गुण अच्छे मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पहला अक्षर नाम आपको सूट कर रहा है। अब ये गुण भी कैसे मिलते हैं? ये वही गुण है जब आपकी शादी होती है और आप मेल फीमेल वर वधु के गुण मिलवाने पंडित के पास जाते हो, पूछते हो ना 36 में से कितने गुण मिलते हैं जी, शादी करनी है इस लड़की से या इस लड़के से। जब आप 25 साल के बाद शादी करते हो, उसमें गुण मिलवाते हो, तो आपका नाम तो जीवन भर रहने वाला है आपके पास, जब तक आप जिंदा रहोगे, और जब पैदा हुए तभी से स्टार्ट हो गया। तो उसके 36 गुण क्यों नहीं मिलाते आप?
वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी दो नक्षत्र हैं, एक लड़के का नक्षत्र है, एक लड़की का नक्षत्र है, वो कंपैटिबिलिटी मिलाई जाती है कि अब ये दोनों आपस में इनके कितने गुण मिलते हैं। कहते हैं ना भाई 12 गुण मिल रहे हैं, 14 गुण मिल रहे हैं, तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी क्योंकि गुण नहीं मिल रहे। वहां पे भी तो दो नक्षत्र हैं और यहाँ पर भी तो दो नक्षत्र हैं आपके पास, एक आपका जन्म नक्षत्र, एक आपका नाम नक्षत्र। तो अगर ये भी तो 36 गुण मिला के देखो कि अगर 36 में से पता लगे 12 गुण मिलते हैं, आपने ऐसे अक्षर से नाम रख लिया, तो जीवन भर स्ट्रगल करोगे। जैसे यही तो बोला जाता है कि शादी नहीं टिकेगी कि भैया लड़की लड़की गुण नहीं मिल रहे, तो शादी टिकने की मुश्किल है, झगड़े होंगे इनके आपस में, लाइफ में मैरिड लाइफ ठीक नहीं जाएगी इनकी, यही तो बोला जाता है। तो अगर आपने ऐसा अक्षर से नाम रख लिया जो कि आपका कंपैटिबल नहीं है, तो क्या होगा, आप खुद से लड़े जा रहे हो, खुद से आपकी नहीं बन रही। तो ये मतलब है। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको पहले कैसे चूज करना पड़ता है। मैं रैंडमली लूंगा प्रियंका, आप अपने आप को अनम्यूट करो। देखो मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर, मैंने जो पहले मेरे को नाम दिखा मैंने उनका नाम ले लिया। प्रियंका अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप, बाकी सभी अभी म्यूट रहेंगे। मैं सिस्टम बता दूं पहले आपको, मैं सबका बताऊंगा, हो सकता है किसी का यहाँ बताऊं, किसी को मैं पर्सनली बताऊंगा सबका, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। प्रियंका आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। चलो आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो या कुछ है। सेजल, सेजल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। लिंक अप इंडिया, चलो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अपना नाम बताऊं सर? पहले डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूं कि बिल्कुल पहले बिल्कुल डेट सर। ऑफ बर्थ से नक्षत्र निकालो, फिर इनका नाम देखेंगे, क्या वो दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। पता लगे है नहीं तो जितना मर्जी नाम न्यूमरोलॉजी वाले से कनेक्ट करते रहना, ठीक है, बिल्कुल जितने मर्जी डबल ए डबल आई डबल एस लगवाते रहना, कुछ नहीं होने वाला अगर नाम का यस पहला अक्षर ही आपके कंपैटिबल नहीं। तो पहले अपनी यस डेट ऑफ सर। बर्थ बताएंगे आप। 18 जनवरी। एक मिनट जो सर मैं खोल लूं अपना सॉफ्टवेयर। आपको नजर आ रहा है कुंडली उंडली कुछ नजर आ रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं जरा प्लीज। 18 जनवरी 1982। ठीक है, टाइम 12:40 रात का। बर्थ प्लेस बीकानेर। बीकानेर राजस्थान। लो जी, इनकी बन गई कुंडली। ठीक है, अब कुंडली से यहां से क्या देखना हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे होना चाहिए, आइडियली क्या होता है। ठीक है, आप देखिए आपका जो जन्म नक्षत्र है, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए, आप स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हो। आपका नाम क्या है? राहुल राहुल। टीसी ग्वालरी। राहुल जी, राहुल जी आप स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ठीक है, स्वाति नक्षत्र के भी दूसरे चरण में पैदा हुए हैं आप। ठीक है, तो अपना हमेशा जीवन में याद रखना नक्षत्र, जब भी आप पंडित जी आपसे पूजा कराते हैं तो आपके नक्षत्र को याद किया जाता है वहां पर। ठीक है, तो आजकल रहा नहीं ऐसा सिस्टम, लेकिन आपको याद करना चाहिए। तो आपका हमेशा याद रखें स्वाति नक्षत्र दूसरा चरण में आप पैदा हुए हैं। अब हम देखते हैं ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी लाइफ में चेंज नहीं होगा, ये तो पैदा हो गया, आप उसी नक्षत्र में रहेगा, इस नक्षत्र की एनर्जी जीवन भर आपके साथ चलेगी। अब आपने एक नाम रखा है राहुल, रा से शुरू है, वो भी एक नक्षत्र है। अब हमने देखना है दोनों नक्षत्र आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। तो हमने ये याद रखो स्वाति नक्षत्र दूसरा चरण। अब हम चलेंगे ये पता लगाने की आपका जो नाम है वो किस नक्षत्र से आता है। आपका नाम है राहुल, राहुल के नाम के हिसाब से आपका जो नक्षत्र बनता है वो बनता है राहुल। देखिए राहुल आपका चित्रा नक्षत्र, जो आपने नाम रखा है चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण से आपने अपना नाम रखा है। तो आपके दो नक्षत्र हो गए, एक स्वाति का दूसरा चरण और चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण। अब ये दोनों नक्षत्र देखते हैं कितनी आपको 36 में से कितने गुण देते हैं आप। ठीक है, इसको करने के लिए हमें फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे स्वाति नक्षत्र कहां पर आ रहा है।
ये आ गया हमारा स्वाति नक्षत्र, लेकिन हमें सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि चित्रा से कंपैटिबिलिटी करनी है। ये देखिए पहले स्वाति नक्षत्र, ठीक है, हाँ जी। स्वाति नक्षत्र के ये लिखे हुए चरण 1 2 3 4, आपका दूसरे चरण में पैदा हुए हैं आप। ये तो आपका जन्म नक्षत्र, ये एक नक्षत्र है। दूसरा आपका जो नाम नक्षत्र निकला वो किससे निकला था? चित्रा स्वाति जन्म के में दूसरा था और चित्रा में तीसरा था। चित्रा में तीसरा। तो चित्रा कहाँ है? ये रहा चित्रा। स्वाति ये है, चित्रा ये है। तो आपके कितने गुण मिलते हैं 36 में से? दिख नहीं रहा सर। 33। 33 कर्सर दिख रहा है मेरा? कर्सर, हाँ कर्सर दिख रहा है सर। 33 आउट ऑफ तो 36 आपका नाम का पहला अक्षर 36 में से 33 गुण मिलते हैं उसके 33। ओके। अब आपका नाम जो राहुल है वो देखेंगे कि वो कितना कंपैटिबल है आपके डेट ऑफ बर्थ के, ठीक है। अब राहुल में क्या लगाते हो आप? अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी बताई आपने? दोबारा बताएं थोड़ा। 18 जनवरी 1982। 18 जनवरी 1982। जब इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका टैलेंट नंबर पता लगेगा। टैलेंट नंबर क्या आएगा? 9 1 8 है 1 9 9 9 यहां से निकलेगा 2 2 1 3। आपका जो टैलेंट नंबर है वो 3 है, यानी कि आपके पूरे जो नाम में नंबर हैं उनको सिंगल डिजिट में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं वो 3 आता है, ठीक है। अब आपका जो नाम है राहुल, RAHUL, मैं सिखा रहा हूं अभी, कोई बात नहीं, ऐसे पर्सनली पूछ लेना। अब राहुल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? पर पूरा नाम तो राहुल TC ग्वालानी। हाँ तो बताओ क्या नंबर है, वो भी बताओ, आपके बता देते हैं। राहुल TC ग्वालानी, RAHUL। हाँ आगे TC, ठीक है। GUW ALA NI, ठीक है। 50 पे आ रहा है सर। कितने? 50 पर आ रहा है। तो आ गया 5, ठीक है। अभी देखेंगे अल्फाबेट तो आपको सूट कर रहा है, 33 गुण मिल रहे हैं आपके। अब ये आपके 2 नंबर आ गए, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर। अब 3 और 5 की कैसे बनती है, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस स्लाइड के ऊपर। 3 और 5 की कंपैटिबिलिटी देखेंगे अब हम। यहाँ पर देखो ये कंपैटिबिलिटी चार्ट है। 3 स्टार मतलब बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, 2 मतलब उससे कम, 1 मतलब कम और 0 मतलब कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। 2 घोड़े आपके जीवन के। 3 और 5 देख लीजिए आप। 3 और 5 यहाँ पर आ रहा है डबल स्टार, यानी कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके अल्फाबेट में 33 गुण मिलते हैं, 33 गुण मिलते हैं और यहाँ पर डबल स्टार मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके 2 नक्षत्र हैं, ये आपके कंपैटिबल हैं, यानी कि आपके जीवन में आपका नाम आपको सपोर्ट कर रहा है डेट ऑफ बर्थ के। इसका मतलब जो जीवन में आप करने के लिए आए हो, भगवान ने जो ड्यूटी दी है वो आराम से कर पाओगे। थोड़ी थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन फिर भी उस कठिनाई को आप ओवरकम कर सकते हो। ये बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसमें इस पूरे चरण में मुझे अपना नाम नहीं चेंज करने की आवश्यकता पड़ी सर? कोई जरूरत नहीं, अभी तो अब देखेंगे ना। चलो ये तो हमने देख लिया, अब आपके मैं 10 नंबर निकालूंगा। मेजर नंबर 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर, फिर आपका टेम्परामेंट, आपकी इंटेंसिटी, ये 10 नंबर मिला के पता लगेंगे आपके क्या है, आप क्या हो। तो वहां पे पूरा फिर कोर्स करना पड़ेगा, या आप मेरे को आपको कंसल्टेंसी आपने लेनी पड़ेगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके टेम्परामेंट क्या है, इंटेंसिटी क्या है, आप पता लगे करने। ये तो ठीक है, 2 आपको चीजें मिल गई, अच्छी चीजें मिल गई, कंपैटिबिलिटी है, लेकिन आपके हार्ट नंबर क्या है, अल्टीमेट क्या है, डेस्टिनी क्या है, हैबिट नंबर, नेम नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल्स, इनके सबके मतलब हैं आपकी लाइफ में। फिर आपकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है 1 नंबर आपके पास कितनी बार है, 2 कितनी बार है। अगर वो पता लगे ज्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। सर आपके अब नाम में से निकालूंगा वो। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे अगर 33 गुण नहीं मिल रहे होते, हाँ, तो क्या फिर मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ता? बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपके 12 या 14 ही गुण मिल रहे हैं तो बिल्कुल आपके अल्फाबेट ही चेंज करने पड़ते हैं फिर हमें। मैं मान लेता हूँ, चलो अगर किसी के 12 गुण मिल रहे हैं, हाँ, तो एक क्लाइंट मेरे पास आया और उसको हाँ, बोलते हैं कि 12 गुण मिल रहे हैं, हाँ, तो इन दैट केस अब वो पैदा तो उसी चरण में हुआ था। हाँ, ठीक है। उसका अब जिस चरण में पैदा हुआ था, नक्षत्र तो उसी ग्रह के, तो अल्फाबेट तो उसी ग्रह के निकलेंगे। नहीं, अब यही तो देखना है, वो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन जो दूसरा नक्षत्र है वो नाम से निकला ना, वो तो चेंज कर सकते हैं हम। वो तो हमारे पास फ्री विल है। आपने राहुल रखा है, राहुल नहीं सूट कर रहा होता तो रमेश रख देते, मतलब रात से तो रखते नहीं ना फिर हम, मतलब अमित रख देते। पता लगे आपको ए नाम सूट कर रहा है तो हम ये भी बताएंगे ना आपको कि कौन कौन से अल्फाबेट आपको सूट करते हैं। जब हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है,
अब ये सारी कैलकुलेशन जितनी की है ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर में आपने अपना नाम डालना है बस। वो आपको बता देगा कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, वो नक्षत्र डालो, नाम डालो, बता देगा कितने गुण मिलते हैं आपके। अगर वो परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो आपको सजेस्ट करेगा वो कि आपका नाम इस अल्फाबेट से आप करते हैं तो आपके 30 से ऊपर गुण मिलते हैं। सर क्वेश्चन यही तो क्रिएट हो रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था वो समय पर वो नक्षत्र से ही तो मेरा अल्फाबेट निकला। नहीं, यही तो बात है। जब जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर पूछते हैं, बताते हैं ना कि ये आपका नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इस चरण में पैदा हुए हैं, तो बच्चे का अक्षर ये निकलता है। अगर आपने उससे रखा है तो आपके 28 गुण मिलते हैं, बिल्कुल 28 गुण मिलते हैं, जो कि एनफ है। लेकिन बहुत लोग नहीं रखते ना उस नाम से, बिल्कुल नहीं रखते। जो नहीं रखते वही तो गलती करते हैं। जब आप पूछ लिया तो रखा क्यों नहीं, उस नाम से रखते तो 28 गुण मिलते हैं। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, अगर उसके ही नक्षत्र के अक्षर से अगर आपने नाम रख लिया तो देखने की जरूरत नहीं, आपके 28 गुण मिलेंगे 36 में से। डन सर, डन। ठीक है, लेकिन आपने नाम दूसरा रखा तो आपने रिस्क लिया, वो ठीक भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आपका बाई लक की बात है कि ठीक है, आपने उस नक्षत्र नहीं रखा जो आपका निकला था, आपने किसी और नक्षत्र से रखा है। सर मैंने आपके 2 वेबिनार पहले भी अटेंड किया था। आप मुझे प्लीज अपना कोर्स सिलेबस दोबारा शेयर कर देंगे इस ग्रुप में? मैं कर दूंगा, मैं बिल्कुल कर दूंगा आपको, बिल्कुल कर दूंगा। वो मिस हो गया मुझसे। और ये देखिए बेस्ट टाइम है, मैं आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ उसमें फ्री में। और अभी तो ये तो सॉफ्टवेयर नेम न्यूमरोलॉजी का मिल ही रहा है, इसके बाद पूरा पाइथागोरस सिस्टम जिसमें हमने 10 नंबर निकाले, इंटेंसिटी निकाली, टेम्परामेंट निकाला, ये आपको हाथ से निकालने पड़ेंगे। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, वो हम आपको फ्री में देने वाले हैं, जो कि कोर्स अभी एनरोल कर चुके हैं या पहले जो कर चुके होंगे उनके लिए है। बाकी जब एक बार लॉन्च हो गया तो उसके बाद कोई कोर्स लॉन्च होगा तो उसमें आपको परचेज करना पड़ेगा उनसे, जिसकी कॉस्ट 7 से 8 हजार रुपए होगी ही होगी। ठीक है, पूरे सॉफ्टवेयर की। अच्छा तो इसका सर अब तक तो सॉफ्टवेयर आया ही नहीं। पाइथागोरस का कोई सॉफ्टवेयर बनाया नहीं ना सर। अब दिक्कत ये भी है ना, जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं या वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होते। तो हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और टेक्निकल नॉलेज भी हमारे पास है, तो खुद से ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम इन हाउस बना रहे हैं। नेम न्यूमरोलॉजी बन चुका है। आप आएंगे, कोई आपसे क्लाइंट आपसे पूछने आता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ बताओ, आपने सिर्फ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो बता देगा कि कौन से नाम, कौन कौन से अक्षर उसको सूट कर रहे हैं, कौन कौन से अक्षर, एक ऑप्शन नहीं 30 से ऊपर जितने भी अक्षर उसको सूट करेंगे, मतलब 30 गुण मिल जाएं, उन अक्षर को दिखा देगा कि 5 अक्षर सूट करते हैं, इनसे नाम रख लेना। फिर जो अक्षर पकड़ के हम नाम रखेंगे, जब नाम रखेंगे तो दूसरे सॉफ्टवेयर में डालेंगे, वो बता देगा आपके 10 नंबर, आपका हार्ट नंबर क्या है, अल्टीमेट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, नेम नंबर, हैबिट, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट क्या है। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। सर कंसल्टेशन फीस कितना है आपका? कंसल्टेशन फीस देखिए, हमारा जो कंसल्टेशन फीस है वो 2100 है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी, हम आपको बताएंगे आपका नाम किस अक्षर पर लेके जाना है और कौन कौन से नाम आपको सूट कर रहे हैं, या क्या आप टेम्परामेंट क्या आप लाइफ में क्या चाहते हो। मैं ऐसे नाम नहीं चेंज करता, मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते क्या हो जीवन में। मैं टेम्परामेंट वही रखूंगा ना आपका, पता लगे आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो या इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़िया आपका, पता लगे मैंने नाम ऐसा रख दिया आपका, इंट्यूशन लेवल की बैंड बजा दी मैंने, बिल्कुल टेम्परामेंट ही खत्म कर दिया आपका, तो आप तो मुझे गाली दोगे आगे जाके फिर। ठीक है सर, आप पीडीएफ शेयर कीजिए। मैं शेयर कर देता हूं सर आपसे, बिल्कुल शेयर करता हूं। और ये बेस्ट टाइम है, ये बता देता हूं कि अब मई में जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा उसकी फीस भी 1500 होने वाली है, सॉरी 15,000 होने वाली है, 15,000। ये लास्ट बैच है हमारा जिसकी फीस 12,500 है। उसके बाद हम 15,000 फीस हो जाएगी और सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ेगा। अभी कोर्स में एनरोल करते हो आप तो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है और 12,500 में आप सोचो, पाइथागोरस सिस्टम पूरा, लोशु सिस्टम पूरा, और साथ में वास्तु नंबर से कैसे वास्तु करेंगे, ये पूरा पैकेज आपको कंप्लीट पैकेज दिया जाता है। ठीक है, ओके। एक मैं एग्जांपल और लूंगा, रैंडमली लूंगा। देखिए महिमा, एक मेल ले लिया तो एक फीमेल ले लेते हैं। महिमा प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। और सभी से मेरा प्रॉमिस है, आप मेरे को जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पर मैं मेरी डिटेल आपको मिल जाएगी, मेरे 2 नंबर है, दोनों व्हाट्सएप पर हैं। अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्लियर लिखकर भेजिए, और अपना आपका पूरा नाम। मैं आपको बता दूंगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम के कितने गुण मिलते हैं, व्हाट्सएप पर ही आपको मैं बता दूंगा। फिर कोई करेक्शन कराना होगा तो आप कोर्स कीजिए। मैं तो कहता हूँ सीखो, आप दुनिया का भला करो। मैं तो कंसल्टेंसी क्या, मैं तो आपको इतनी सारी चीज सिखाने वाला हूँ कोर्स के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। महिमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज, अगर आपने कुछ जानना है। हेलो। हाँ महिमा जी, यस प्लीज। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1996।
आप मेरे को YouTube पर, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। सिर्फ आप मेरा नाम टाइप करेंगे डॉक्टर नागेश तनवर, तो सिर्फ गूगल के पहला नाम मेरा ही आएगा। तो आप YouTube मेरे देख सकते हो। 100+ मेरे YouTube पर वीडियोस हैं और बड़े नॉलेजेबल वीडियो हैं ज्योतिष के ऊपर। ठीक है, तो आप उनको भी सर्च कर सकते हो। मैं ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी इस सारे कोर्स रनिंग में पढ़ाता हूँ, तो आप वो सारे डेमो क्लासेस या और क्लासेस भी वहां पर हैं, तो आप उसको जाकर सुन सकते हो एक बार। यस मैम, प्लीज महिमा जी। हाँ जी, 7 जनवरी 1986, टाइम 6:30 PM, दिल्ली। तो जब आप पैदा हुए थे जी, आपका अनुराधा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में आप पैदा हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखना, आपके काम आएगा। एक मिनट, अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में आप पैदा हुए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि आपका जो एक नक्षत्र है, ये नक्षत्र आया, क्या जो आपने नाम रखा उसका भी एक नक्षत्र है, क्या दोनों कंपैटिबल है या नहीं है, कितने गुण मिलते हैं उससे? जी, आपका नाम क्या है? महिमा। महिमा। ठीक है, वो था अनुराधा के तीसरे चरण से, है ना, वो याद हाँ रखना। जी, अनुराधा जी। तीसरा चरण। अब महिमा देखते हैं, माँ कौन से नक्षत्र में आता है। जो माँ है, आप ये देखो, मगा नक्षत्र में आया है। ठीक है, मगा नक्षत्र के पहले चरण में आपने नाम रखा। अब आपका 2 नक्षत्र हो गए, अनुराधा का तीसरा चरण और मगा का पहला चरण। अब ये देखते हैं दोनों कंपैटिबल है या नहीं, कितने गुण मिला रहे हैं आपके। मगा, ये देखिए मगा नक्षत्र ये आ गया, और अनुराधा हम पकड़ेंगे अब इधर से। मगा के चारों चरण में यही रो चलेगी। अब अनुराधा पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए कहां गया, ये मगा। ठीक है, और ये यहां से अनुराधा। तो अनुराधा और मगा को जब हम कंबाइन करते हैं, तो ये मगा अनुराधा मिलके 32 गुण मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, 36 में से 32 गुण आपके मिलते हैं, और कोई दोष भी नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूं कि आपके नाम की कंपैटिबिलिटी कितनी है, और उसमें कोई दोष तो नहीं है। यहाँ पर देखिए वर्ड लिखे हो ना, ये है लिखा हुआ है, जैसे वश्य दोष है, तारा दोष हो सकता है, 9 तरह के दोष होते हैं। नाड़ी दोष तो नहीं है आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में। उसकी रेमेडी क्या करेंगे? तो अगर कोई फॉल्ट है, कोई दोष लगा हुआ है आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में, तो उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, तो भी आपको सिखाई जाती है कैसे करनी है। तो मैडम, आपका जो नाम है बहुत अच्छा है, मतलब आपके 32 गुण मिलते हैं आपके अपने नाम के पहले अक्षर से। ठीक है, तो आपको सूट कर रहा है ये, आपको नाम चेंज करने की कभी जरूरत नहीं है, अल्फाबेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब नाम देखते हैं कि नाम की क्या कंपैटिबिलिटी है। क्या लिखते हैं आप? MAHIMA। MAHIMA। ठीक है, इतना ही लिखते हैं आप। हाँ जी, 4 + 1 + आगे सरनेम भी ऐड करना है। हाँ बिल्कुल, सरनेम ऐड होगा, क्यों नहीं होगा। My last surname was Narula and recently I am Sachdeva. अच्छा, सचदेवा, SACHD EV, DEV। DEVA, हाँ या जी, सिर्फ V? नहीं VA। V, सचदेवा। ठीक है, तो पहले नाम देख लेते हैं। 4 + 1 + 8 + 9 + 4 + 1 महिमा। ठीक है, तो 8 1 9, 8 1 9, 4 4 8 1 9, तो महिमा तो 9 आ गया। yes, 1 + 1 + C3 + H8 + 4 + 5 + 4 + 1। ठीक है, तो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 4 और 1 5 और 3 7 और 1 8, 9 और 8 17, 7 और 1 8। ठीक है, आपका टैलेंट नंबर आता है 8। ठीक है, नाम से। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए अपने, दोबारा बताएं प्लीज। 7 जनवरी 1986। 1986, तो 7 + 1 + 8 1 9 6, 6 और 1 7 और 6 7 7 14 5। तो आपका जो टैलेंट नंबर है दैट इज 5, जो आपका डेस्टिनी नंबर है दैट इज 8। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि 5 और 8 की कंपैटिबिलिटी क्या मिलती है, कौन से स्टार में आते हैं। जी, 5 और 8। ठीक है, और 5 और 8 देख लो, 5 और 8 क्या है, सिंगल स्टार में आ रही है। ठीक है, तो आपके नाम में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सिंगल स्टार में है कंपैटिबिलिटी। जो आपका पूरा नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपस में उतने कंपैटिबल नहीं है। ये तो ठीक है, गाड़ी इसलिए चल रही है कि जो आपका पहला नाम का अक्षर है
वो 32 गुण लेके चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत बैलेंस कर पा रहा है, लेकिन आपके नाम के अंदर वाकई में थोड़ी सी काम करने की जरूरत है। ठीक है, एटलीस्ट डबल स्टार तो होने चाहिए, सिंगल स्टार है। ठीक है, ये देखिए क्या ऐड करना चाहिए? अब वो मैडम आप, मैं ऐसे नहीं ऐड करूंगा ना, जब भी कुछ ऐड करूंगा तो समझिए 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट सब बदल जाएगा। तो इन सबका ध्यान रखते हुए फिर नाम चेंज किया जाता है कि कौन सा अल्फाबेट ऐड करना है, ताकि ये सारे जो सिंक्रोनाइज नंबर जो बदल जाएंगे आपके, ये आपकी लाइफ में बेटरमेंट करेंगे या नुकसान करेंगे आपको। तो कभी भी नाम चेंज करना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर पीछे काम करते हैं। इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, हैबिट, चैलेंज, ये सब कुछ बदल जाता है आपका। ठीक है, तो आपने अगर कराना होगा तो यस, आप प्रोफेशनली हमसे कंसल्ट कर सकते हो, वरना तो मैं कहता हूँ सीखो, आप सीख लो, न्यूमरोलॉजी सीख लो, दुनिया का भला करो। भाई अपनी पूरी फैमिली का कराते हैं तो 8-10 हजार तो वैसे ही खर्च कर देते हो आप। जी जी सीख लो, इससे बेटर सीख लो, दुनिया का भला करो और प्रोफेशनल लेवल पे काम करो, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज देखिए, अभी तो मैं इतना ही कर पाऊंगा, मैंने 2 लिए हैं, लेकिन सभी से प्रॉमिस है, अगर आप अपने डेट, टाइम और प्लेस ऑफ लिख कर देंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, तो डेफिनेटली मैं सभी के बारे में बताने वाला हूं कि आपका नाम का पहला अक्षर और नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं, कितने स्टार मिलते हैं और कितने गुण मिलते हैं, ये मेरी तरफ से आपको पक्का वाला प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन किसी का अगर डिटेल पूरी नहीं हुई तो मैं फोन करके नहीं बोलने वाला यार, समझो, मैं इतना बिजी रहता हूं, मेरे पास इतने कई हजार मेरे स्टूडेंट हैं, उनके कॉल, कोर्स, और आपको फिर एंटरटेन करना, कम से कम इतना तो आप डिटेल तो पूरी दे दो यार। पता लगा मैं बैठा हूं किसी का सारा डाटा भर लिया, पता लगे टाइम ही नहीं लिखा उसने, अब मैं उसको फोन करके तो पूछूंगा नहीं इस टाइम, भाई वो फोन उठाता नहीं उठाता, कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा। ठीक है, मैं उतना नहीं करने वाला, आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मैं व्हाट्सएप पर आपका कितने गुण मिलते हैं और ये कितने स्टार रेटिंग है आपकी, वो मैं आपको पर्सनली लिख के भेजूंगा। उसमें हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, पेशेंस रखना बस। अभी सिर्फ मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, जिसने कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है वो प्लीज पूछ सकता है, और सभी पहले हाथ सबने रेज किए हुए हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो मुझसे पर्सनली पूछ लेना कि क्या आपकी कंपैटिबिलिटी मिलती है, लेकिन कोर्स के बारे में अगर किसी ने पूछना है तो मैं उसका जवाब देने वाला हूँ, कोर्स से रिलेटेड कि क्या फीस है, क्या कोर्स है उसके लिए। सर हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलो सर जी। हाँ सर ये टाइमिंग जो आपने 4 to 6 रखा है ना, हाँ जी, उसके बजाय अगर शाम को 8 बजे का अगर टाइमिंग कुछ सर अवेलेबल हो अभी नहीं हो सकता है? सकता, आप मेरे को पर्सनली मेरे को भेज दीजिएगा कि सर मुझे ये टाइम सूट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जी जब हम मेरा नाम करेंगे नरेश कुमार है, हर बार हमारा मेरा डेट ऑफ बर्थ से देखना एक मिनट था। सर, एक मिनट हेलो मैं जिसका मेरा जो नाम डेट लूंगा ऑफ बर्थ प्लीज। है 15 जनवरी 1973, हेलो 1:50 दोपहर को, तेनाली, TENALI। मैंने रिमूव ही कर दिया, बोलते रहो। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नाम ले रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, प्लीज अपने आप को, मैंने आपको ओपन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी बोलना शुरू कर देंगे, मैं नाम ले रहा हूँ। पहली बात तो सर आपने 222222 लिखा हुआ है, कभी भी ना लिखिए, भगवान ने, ईश्वर ने, फैमिली ने आपको एक नाम दिया है, सोचो। सर मैंने नहीं लिखा, मेरे को आइडिया आया था सर, वो सोचो, नाम है ना आपका एक, सब नाम के लिए तो दुनिया मरी जा रही है। राहुल गांधी क्या है, वो PM लगाना चाह रहा है अपने आगे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है क्या? सर मेरे को ये आइडिया आया था, हाँ पासवर्ड मेरे को ये आया था, इसलिए मैंने ये डाल दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमेशा नाम रखो अपने, नाम में बहुत कुछ छुपा है आपके, नाम में तो सब कुछ है, आपके आइडेंटिटी क्या आपके नाम से ही तो है, और है क्या, उसको मत छुपाओ कभी, लिखो अपना नाम, कैपिटल लेटर में लिखो, ठीक है। तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप भेजना। टाइमिंग का कुछ, नहीं टाइमिंग का कुछ सर, ऑलरेडी 25 लोग ज्वाइन हो चुके हैं मेरे ग्रुप में, ऑलरेडी 25 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं मेरे पास, पहला सेमिनार नहीं कर रहा, ये मेरा तीसरा चौथा सेमिनार है, तो 25 लोग के रजिस्ट्रेशन हो चुका मेरे पास, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सर वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना आपको, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो मैं भेज ही रहा हूँ, चाहे आपने लाइव सेशन अटेंड किया है तब भी और नहीं किया तब भी, दोनों सूरत में आपको लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग पे कर सकता हूँ सर मैं पूरा? सर वीडियो कर सकते हो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग दे तो रहा हूँ मैं आपको सारी, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। कोई दिक्कत आ गया मुझसे पर्सनली पूछ लेना फिर बस। यस ठीक है, तो आप भेज दीजिए, बेस्ट टाइम है, आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, आपको फीस भी 12,500 है, वरना तो आगे फीस बढ़ने वाली है। यस सर, थैंक यू। ओके, रोहित मैं नाम लूंगा प्लीज, और सीक्वेंस से नाम लूंगा, जिसने पहले हैंड रेज किया। रोहित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? रोहित हाँ जी, देखिए जिसने भी, अगर आपने कुछ और डिटेल चाहिए तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल क्या रहेगी, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, क्या बैनर, मैं सारा कुछ दोबारा भेज दूंगा आपको, आप पर्सनली मेरे को
पूछिए, मैं आपको सारी चीज पर्सनली भेज दूंगा, कैसे पेमेंट ट्रांसफर करनी है, कहाँ करनी है, पेटीएम, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफर, सब कुछ कर सकते हो आप। रोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो रोहित जी। हाँ सर। हाँ सर, इसमें जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में दशा महादशा ये सब होता है, हाँ, तो क्या इसमें जो पाइथागोरन सिस्टम है, तो इसमें वो सारे चीज नहीं सर, वो तो फिर ज्योतिषी बन जाएगा ना, अगर महादशा अंतर प्रत्यंतर, उसमें भी नंबर, मतलब किसी एक साल के अंदर आपके कौन से 5-6 नंबर आपको गवर्न कर रहे हैं, वो नंबर हैं कौन, वो नंबर जैसे होंगे वैसे आपकी लाइफ जाएगी। ठीक है, तो सर मान लिया कि ये कोर्स करने के बाद उसकी कोई जरूरत है? किसकी सर? जैसे कि यदि मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं, यदि मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज सर, नहीं जितनी है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज तो चाहिए होती है मैं आपको जो सिखाता हूँ, जितनी आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज चाहिए वो मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में आपको किसी की नॉलेज की जरूरत नहीं। आप ज्वाइन कीजिए और आपको पता लगेगा। वैसे आपने नाम चेंज करा रखा है अपना, डबल आर किया हुआ है, अब पता नहीं भाई आपका, जब हम 10 चीजें देखेंगे, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, ठीक है, मेजर नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी, अल्टीमेट, हैबिट, सब बदल गया आपका। तो पता नहीं आपने किससे कराया। यस सर, बहुत नहीं ये सर मैंने कोर्स किया था, लेकिन जो आप इतने डिटेल में बता रहे हैं ना सर, तो उतने डिटेल में मुझे नहीं पता था। हाँ, तो आप समझ में आ गया ना पाइथागोरस क्यों बेस्ट है। जी, इसमें तो बहुत सारे डिटेल अपने को मिलते हैं। देखिए, जिसने न्यूमरोलॉजी थोड़ी पढ़ रखी है ना, वो ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकता है कि यार अरे यहाँ तो बहुत कुछ है यार करने को। हाँ सर, वो इसीलिए तो मैं सरप्राइज हूँ। मैंने तो कोर्स किया है, लेकिन जितने डेप्थ में और जितना मैन्युटली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके थ्रू, वो दूसरे कोर्स में नहीं हो सकता। ठीक है, मैं खुद कहता हूँ, देखिए मैं सारा सिस्टम पढ़ाता हूँ, मैं तो चैलेडियन भी, वैदिक भी और सब कुछ पढ़ाता हूँ, कबाला भी, पाइथागोरस भी, लोशु भी, लेकिन फिर भी मेरे दिल के करीब है पाइथागोरस, क्योंकि इसमें देख लिया आपने कितने कंप्लीट सिस्टम है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलो आप आइए, सीखिए, मजा आएगा आपको। ओके लकी, थैंक यू सर। साथ में सॉफ्टवेयर मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ फ्री में, वरना तो आगे परचेज करना पड़ेगा आपको। पाइथागोरस का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना अब तक, ये भी बता दूं मैं आपको। और नेम न्यूमरोलॉजी का बना ही नहीं है, किसी ने सोचा ही नहीं, और ना बनेगा, वो हम बनाएंगे, क्योंकि मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, मैं टेक्निकल भी हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। लकी जी। हाँ सर। लकी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में, मतलब चारों में बेस्ट कौन सा है? सर देखो, अब आपने तो वही वाली बात कर दी, ये तो माई बाप है मेरे, है ना, ईश्वर की तरह मैं इनको देखता हूँ, तो मेरे लिए तो सारे बेस्ट हैं। कोई भी एक चीज पढ़ लो आप। ये है कि किसी को टैरो समझ में आता है। आपने ये बात पूछ दी कि आपकी बॉडी का ऑर्गन कौन सा आपको अच्छा समझते हैं, सभी हैं, सबके अपने अपने फायदे नुकसान है। आंखें हैं, उसका मतलब अलग है, कान है अलग है, नाक है अलग है ना, सबके अलग, सभी चीज जरूरी है। आप किसी सिस्टम को पकड़ लो, टैरो पकड़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, ज्योतिष पढ़ लो, वास्तु पढ़ लो, सबके अपने अपनी फील्ड है, ये मतलब। अच्छा, सारे बेस्ट है। वो मतलब, हाँ, तो मतलब सब इम्पोर्टेंस सबकी अलग अलग सबकी है। इंपॉर्टेंस अलग अलग है। देखिए, अब मान लीजिए किसी के पास अपना, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास टाइम नहीं होता, करेक्ट टाइम नहीं होता जब तक पैदा हुए। अब उसके हिसाब से ज्योतिष तो जा ही नहीं सकते ना फिर वो ज्योतिष के पास तो, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाले पास तो आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सब कुछ है हमारे पास, तो डेट ऑफ बर्थ, नाम, और मोस्टली डेट ऑफ बर्थ और नाम सबको अपना पता होता है, बस उसी का खेल है। अच्छा, तो टैरो कार्ड रीडर तो कार्ड से होता है ना सर? कार्ड से होता है, वो भी हमारा बैच शुरू हो रहा है मिड ऑफ अप्रैल में। वास्तु भी शुरू हो रहा है मिड ऑफ अप्रैल में। ये न्यूमरोलॉजी अभी 5 से शुरू हो रहा है, फिर उसके वेबिनार करेंगे। आप आइएगा, सीखिएगा। नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ बहुत सारे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, जो वेबिनार हम करते हैं फ्री में, उसके सेशन आप हैं, सीखिए, टैरो सीखिए, टैरो क्या होता है, टैरो के बहुत सारे हमने वीडियो डाल रखे हैं, वास्तु के मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, ज्योतिष के मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वीडियो, तो आप देखिए, ज्ञान लीजिए वहां से, ज्वाइन कीजिए फिर कोर्स। सब कोर्स की फीस अलग अलग है कि सेम है? सबकी फीस अलग अलग है, सबकी फीस। जैसे वास्तु की फीस है 15,000। अच्छा। इसकी फीस 15,000 होने वाली है मई में, अभी 12,500 है, लेकिन मई से इसकी फीस 15,000 है। और टैरो की फीस है 8,000। टैरो 12 दिन का कोर्स है, ये 16 से 20 दिन का कोर्स है। वास्तु भी 16 से 20 दिन का कोर्स है, अगर रेगुलर कराते हैं तो, वरना तो हम 3-3 महीने भी कराते हैं इनको, कि वीकली क्लास होती है या हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, तो उसके हिसाब से 2 महीने का कोर्स, मतलब वो ड्यूरेशन बदलती रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस वो 15 से 20 क्लासेस के बीच में होता है।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके प्रियंका जी, वरना तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सारी डिटेल वहां पर दे दूंगा आपको। पेमेंट डिटेल है, कोर्स डिटेल है, जो भी आपने पूछना है पर्सनली भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। यस प्रियंका प्लीज। ओके, थैंक यू सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका। सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। नहीं प्रियंका, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं ली जा रही है, क्योंकि आपको अगर जानना है सॉरी, ना तो नाम। मेरे को पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप भेज देना। मैं आपको बता दूंगा कि Okay, आपके कितने गुण मिलते हैं और आपके नाम कंपैटिबल है या नहीं। ठीक है, उसके लिए डेट टाइम प्लेस Okay. भेज देना और अपना पूरा नाम भेज देना। कोर्स के बारे में अगर कुछ Okay, जानकारी sir. चाहिए आपको तो प्लीज आप यू कैन आस्क। No sir. थैंक यू। अलकनंदा। Thank you sir. ओके अलकनंदा, अलकनंदा एंड नंदनी। हेलो, हाय सर। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी जरूरी होती है टैरो के लिए? बेटा अगर आपने मेरे से टैरो पढ़ लिया ना तो आपका कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा। मेरे से वो लोग पढ़ने आते हैं जो ऑलरेडी टैरो कर रहे हैं, क्योंकि मैं टैरो यूनिक ढंग से पढ़ाता हूँ। अगर टैरो जानते हो आप तो टैरो में टाइम कैसे फ्रेम करें, ये बहुत दिक्कत आती है। तो मैं टाइम फ्रेम करने के लिए न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का यूज करता हूँ टैरो के अंदर। तो आपको सिखाया जाता है कि टैरो में जो न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष कैसे यूज करेंगे। एक्चुअली मुझे ना टैरो बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे देखने में ही उसकी वीडियोस बहुत कोई नहीं अच्छी बेटा, लगती है। 15 दिन हमारे साथ गुजार लो, तो परफेक्ट ना बना के भेजो तो मेरा अच्छा, तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी नहीं आती। पड़े? मैं तो मान के मेरे सारे कोर्स वो हैं कि अगर मैंने मान लिया टैरो पढ़ा रहा हूँ तो आपको ज्योतिष न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं आती। पहले मैं आपका ज्योतिष न्यूमरोलॉजी उतनी पढ़ाऊंगा जितनी टैरो में जरूरत पड़ेगी। जब बेसिक। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपको आता है कुछ नहीं, बात ही खत्म है। मैं तो जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाता हूँ। तो 15 दिन और मेरे साथ अगर बैठ जब जाना। आप सिखा देंगे हाँ तो फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल लेवल पर कर पाएंगे टैरो? बेटा तू नहीं, 500 बच्चे कर रहे हैं। 500 बच्चों को टैरो पढ़ा चुका मैं अभी पिछले 4-5 महीने के अंदर, और सारे अच्छा प्रोफेशनली राइज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। वो सारे ऐप पर चले गए हैं। ओके सर, मैं आपको मैसेज करूंगी तो फिर बिल्कुल मैसेज कर देना। 10 और 15 तारीख के आसपास बैच शुरू हो रहा है नया टैरो का। अभी 3 बैच चल रहे हैं मेरे टैरो के। जी सर। ओके। ओके बेटा। अलकनंदा कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। अलकनंदा नहीं पूछना, चलो। और कोई है कुछ पूछना चाहता है प्लीज कोर्स के रिगार्डिंग? वैसे आपने कोई करना है तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। यस, ये तो नाम ही पता नहीं क्या लिखा है भाई, अब मैं क्या बुलाऊं उनको। SWSTAG। यस प्लीज बोल सकते हो जी आप। आपने हैंड रेज किया हुआ है किसी ने, आप अनम्यूट करो अपने हैंड से और पूछ सकते हो प्लीज। चलो नहीं पूछना। कोई और क्वेश्चन किसी का प्लीज? मैं 2 मिनट और हूं, पूछ सकते हो आप कोर्स के रिगार्डिंग, या कोई और सब्जेक्ट पूछना है, वास्तु पूछना है, टैरो पूछना है, ज्योतिष पूछना है आपने तो पूछ सकते हो उसके बारे में कुछ। सर मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हाँ हूँ? बोलो बोलो बेटा। सर आप क्रिस्टल के बारे में भी नॉलेज देते हैं? बिल्कुल देता हूँ बेटा। जो रेमेडी बताते हैं हम, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी या टैरो में जो रेमेडी कराते हैं उसमें क्रिस्टल ही बेस्ड है। ओके, और क्रिस्टल का कोई अलग से भी कोर्स होता है? क्रिस्टल का अलग से भी कोर्स कराते हैं, वो भी कराएंगे अभी कभी। मतलब हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, 2-2 दिन के कोर्स होते हैं वो। जेमोलॉजी एंड क्रिस्टल या कलर थेरेपी, वो कोर्स है एक। आप भेज दीजिएगा, मैं आपका नाम लिख लूंगा, कभी कराऊंगा तो आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, वो कंप्लीट 2 दिन का कोर्स है वो। ओके सर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कितने दिन का है? एस्ट्रोलॉजी का मैडम देखिए बेसिक कोर्स है हमारा 3 महीने का, जिसमें वीकली क्लासेस होती हैं, हफ्ते में एक बार, सैटरडे या संडे। तो आप वो सीख सकते हैं। 3 महीने बेसिक है, उसके बाद फिर थोड़ा एडवांस, फिर थोड़ा एडवांस, फिर प्रेडिक्टिव पार्ट में जाते हैं। ओके सर, उसकी क्या फीस है? उसकी फीस है 1500 रुपए महीना, 1500 पर मंथ। ओके सर। और अगर आप न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करते हो तो हम उसको 1 महीना आपको फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम, वेलकम। यस एनीवन? चलो जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। और आपने इतना अच्छा डेकोरम बना के रखा। बहुत बहुत कम ऐसा मिलता है ग्रुप कि मतलब बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड सारे अच्छे लोग मिल जाएं। तो इक्का दुक्का तो खैर चलो, जब यज्ञ हो रहा होता है तो राक्षस तो आते ही हैं इक्का दुक्का। थैंक यू सर। चलो ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिसने भी कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो प्लीज यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।